guys, welcome to Piyush Hollywood Hindi YouTube channel, your one-stop destination for Hollywood and TV shows, latest news, updates, breakdowns with hidden details. हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 1। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि जेस क्रेगन स्टार्क से मिलने नॉर्थ चला गया, नाइट्स वॉच की यह आइकॉनिक लोकेशन पर। जेस को द वॉल पर लेक्चर देने के बाद क्रेगन उसे 2000 बूढ़े सैनिक देने के लिए मान गया। अनफॉर्चुनेटली स्टार्क राइनीरा के लिए जवान सैनिक नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें भी बैटल की तैयारी करनी थी। याद है ना, विंटर इज कमिंग। भाई अगले 200 साल तक विंटर ऑन द वे ही रहने वाला है। तभी ड्रैगन स्टोन से आए रेवन ने इन्हें मैसेज दिया कि जेस का भाई लूक एमंड के साथ चले ड्रैगन बैटल में मारा गया। यह सुनते ही जेस सीधा ड्रैगन स्टोन चला गया। उधर ड्रैगन स्टोन में राइनीज अभी अभी ब्लॉकेड को सुरक्षित करने वाली ड्यूटी पूरी करके आई थी। वो ब्लॉकेड जिसकी मदद से ब्लैक्स ने किंग्स लैंडिंग के सारे सप्लाईज ब्लॉक कर दिए थे। देख के साफ जाहिर हो रहा था कि राइनीज काफी थकी हुई है, बट डेमन ने उसे ऑर्डर्स दिए कि वो अभी का अभी उसके साथ एमंड को मारने किंग्स लैंडिंग चले। रेगार से लड़ने के लिए डेमन को राइनीज के ड्रैगन की भी जरूरत पड़ेगी। राइनीज ने इस बात से साफ मना कर दिया, उसे मस्त अंदर जाकर आराम करना था। वैसे भी डेमन कोई किंग नहीं है जो राइनीज के आगे अपने ऑर्डर्स झाड़े। डेमन ने उसे बताया कि अगर समय रहते राइनीज एगॉन समेत सारे ग्रीन्स को मार देती तो शायद आज लूक जिंदा होता, यानी वो पिछले सीजन के ड्रैगन पिट वाला सीन। उधर ड्रिफ्ट मार्क में कॉर्लिस की मुलाकात एक नए कैरेक्टर से हुई, एलन ऑफ हल। इसी ने स्टेपस्टोन की लड़ाई के बाद कॉर्लिस की जान बचाई थी। एलन ने कॉर्लिस के कहने पर यह स्पेशल डैगर बनवाया था जो कि कॉर्लिस ने लूक के लिए बनवाया था। कॉर्लिस ने उसे बताया कि यह डैगर अब उसके किसी काम का नहीं है। किंग्स लैंडिंग में किंग एगॉन द सेकंड अपने बच्चे जहरिस को ढूंढ रहा था। एगॉन ने हेलिना को बताया कि किंग का एयर होने की वजह से जहरिस को बचपन से ही काउंसिल मीटिंग्स अटेंड करके अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। यहीं पर हेलिना ने एगॉन को बताया कि महल में घूम रहे रैट से उसे काफी डर लगता है। इतना बोलकर हेलिना जहरिस के बेड को घूरने लगी। हेलिना की यह प्रोफेसी आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। याद है ना, पिछले सीजन में भी हेलिना ऐसे अजीब अजीब से रैंडम प्रोफेसीज बड़बड़ाती थी और वो भी सारे सच हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हमने देखा कि क्रिस्टन कोन एलिसन को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी देने लग गया। हल्का होते एलिसन ने कोल को वार्निंग दी कि बस ये आखिरी बार था, नो मोर सेक्सुअल फेवर्स। लैरिस ने एलिसन को बताया कि उसने कासल से सारे गद्दारों का खात्मा कर दिया। स्मॉल काउंसिल मीटिंग के दौरान एगॉन ने उसके मास्टर ऑफ कॉइन्स को जहरिस के लिए घोड़ा बनने को कहा, बट एलिसन ने फौरन ऐसा होने से रोक दिया। एगॉन का मानना था कि इन्हें ड्रैगन्स लेकर सीधा ब्लैक्स के बनाए ब्लॉकेड पर हमला बोल देना चाहिए और रेनिरा को मारते ही इनके सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे, इंडिकेटिंग कि एगॉन राजा बनने के लिए जरा भी फिट नहीं है। उसने तो एमंड को भी इस मीटिंग में बुलवा लिया था। टारगेरियन वॉर को शुरू करने का मेन जिम्मेदार यही तो है। इतना ही नहीं, अपने आवाम के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एगॉन बिना कुछ सोचे समझे उनके सारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा था। हर बार ऑटो को जाकर उसे समझाना पड़ता कि राजा जी हम ऐसा नहीं कर सकते, थोड़े अपने ड्रैगन्स और सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में भी तो सोचो। इसी पिटिशन मीटिंग के दौरान वेपन स्मिथ ह्यू ने एगॉन से रिक्वेस्ट की कि आयरन के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं और ड्रैगन किलिंग स्कॉर्पियंस बनाने के लिए इन्हें हफ्तों का टाइम लगता है, तो अच्छा होगा कि अगर ये लोग वेपन्स की थोड़ी पेमेंट तो एडवांस में कर दें। ऑटो के मना करने के बावजूद भी एगॉन ने एडवांस पेमेंट टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए। पेटिशंस पूरे होते ही लैरिस एगॉन को साइड में लेकर उसके कान भरने लगा कि ये ऑटो एक नंबर का मैनिपुलेटिव आदमी है। समय आ गया है कि एगॉन अपने लिए एक नया हैंड ऑफ किंग चुने। दूसरी तरफ राइनीरा लूक की बॉडी ढूंढ रही थी क्योंकि उसे कोई पक्का सबूत चाहिए था कि उसका बेटा लुसेरिस वाकई में मारा गया। तभी उसकी नजर लूक के ड्रैगन एरैक्स के कटे हुए विंग पर पड़ी। यह देखकर राइनीरा ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि उसका बेटा वाकई में इस दुनिया में नहीं रहा। एमा डार्सी ने सीन में कमाल की एक्टिंग की है और मुझे ये ड्रैगन पर से स्लाइड मारकर उतरने वाला सीन भी काफी सही लगा। ऑटो ने एलिसन को समझाया कि बिना लड़ाई झगड़े और वायलेंस के ग्रीन्स का जीतना अब इम्पॉसिबल है। यहीं पर बातों बातों में एलिसन ने ऑटो को बताया कि उसके 3 बेटे हैं,
हम अभी तक बस एगॉन और एमंड से ही मिले हैं, बट जल्दी हमारी मुलाकात शायद एलिसन के तीसरे बेटे यानी डैरन से भी होगी। डेमन के आदमी व्हाइट वर्म एके मिसारिया को पकड़कर इसके पास ले आए। पिछले सीजन में इसी ने ऑटो को खबरें पहुंचाकर डेमन को धोखा दिया था। मिसारिया ने डेमन को साफ साफ बता दिया कि नथिंग पर्सनल, वो सिर्फ पैसों की वफादार है। ड्रैगनस्टोन वापस आते ही डेमन और राइनीरिया को ब्लॉकेड वगैरह पर अपडेट्स देने लगे, बट राइनीरा ने सिर्फ एक ही लाइन कही, उसे एमन टारगेरियन चाहिए। ड्रैगनस्टोन लौटते ही जेस ने खुद के इमोशंस पर काबू करके राइनीरिया को अपडेट्स देने की कोशिश की, बट इमोशंस की भावनाओं में उसका कंट्रोल टूट गया और फिर दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। क्वीन से ऑर्डर मिलते ही डेमन सीधा मिसारिया के पास चला गया। उसे बस अब एक ऐसा नाम चाहिए था जो डेमन की किंग्स लैंडिंग जाने में मदद करे। बदले में डेमन मिसारिया को आजाद कर देगा। यह सुनते ही मिसारिया ने फौरन उसे अपने एक लोकल कॉन्टैक्ट का नाम बता दिया। लकीली मिसारिया का यह सीक्रेट स्पाई एक्चुअल में कासल का मेन गार्ड था। जेस के लौटने पर सबने एक खाली चिता जलाकर लूक को ट्रिब्यूट दिया। उधर एलिसन ने भी लुसेरस के लिए सेप्ट में कैंडल जलाई, इंडिकेटिंग के इसके अंदर आज भी राइनीरा और उसकी फैमिली के लिए प्यार है। बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही वॉर वाली है। एमंड अकेले में क्रिस्टन कोल के साथ स्ट्रेटेजी मीटिंग कर रहा था। एमंड को उसकी माँ एलिसन और ऑटो के मेथड जरा भी पसंद नहीं थे, बट कोल को लगता है कि एमंड को एलिसन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तहे दिल और जान से सेवा जो करता है ये मम्मी की। एमंड का मानना था कि एलिसन का उसकी दोस्त राइनीरा के लिए सॉफ्ट स्पॉट फ्यूचर में जाकर इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता है। तभी वहां ऑटो आ गया। ऑटो कोल को बाहर भगाकर एमंड से अकेले में बात करने लगा। ऑटो को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एमंड एलिसन और एगॉन के पीठ पीछे अपनी अलग स्ट्रेटजीज बना रहा था। ऑटो ने एमंड को समझाते हुए कहा कि वो एगॉन की तरह लूज डिसीजंस नहीं ले सकता। एटलीस्ट किसी को तो सोच समझकर फैसले लेने चाहिए, और वैसे भी एमंड के पास फिलहाल सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार है, यानी रेगार। देख के लग रहा था कि ऑटो की घुमाऊ बातें एमंड पर असर कर रही थी। डेमन हुड पहनकर मिसारिया के कांटेक्ट से मिलने किंग्स लैंडिंग चला आया। लकीली ये कांटेक्ट पहले डेमन की गोल्ड क्लोक आर्मी में था। पैसा मिलते ही ये बंदा फौरन डेमन के साथ काम करने के लिए मान गया। वैसे शो में तो अभी तक इसका नाम रिवील नहीं हुआ, बट हम इसे ब्लड का निकनेम देंगे। फिर ब्लड डेमन को लेकर एक रैट कैचर के पास चला गया। यह बंदा महल में चूहे पकड़ने का काम करता है, यानी इसे रेड कीप के अंदर जाने वाले सारे सीक्रेट रास्ते पता हैं। हम इस रैट कैचर को चीज का निकनेम देंगे। चीज जुआ खेलने की बुरी आदत की वजह से जबरदस्त कर्जे में डूबा हुआ था, तो यह पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। डेमन ने ब्लड एंड चीज को रेड कीप में घुसकर एमंड को मारने का काम सौंपा, बट जस्ट इन केस अगर इन्हें एमंड नहीं मिला तो उसके लिए इनके पास एक बैकअप प्लान भी था। डेमन के ऑर्डर्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सन फॉर अ सन। ब्लड चीज के बताए रास्ते को फॉलो करते हुए महल के अंदर घुस गया। एगॉन सारे किंग्स गार्ड के साथ थ्रोन रूम में बैठा मस्त दारू पी रहा था, यानी फिलहाल उसके कमरे के बाहर कोई गार्ड नहीं है। बहुत ढूंढने के बावजूद भी ब्लड एंड चीज को एमंड कहीं नहीं मिला। फिर चीज सीधा हेलिना के रूम में घुस गया, यानी अब प्लान बी का समय आ गया। डेमन को सन फॉर अ सन चाहिए था। एलिसन का बेटा ना मिला तो क्या हुआ, एगॉन के बेटे से काम चला लेते हैं। बट हेलिना के दोनों बच्चे जहरिस और जहरा जुड़वा होने की वजह से सेम दिखते थे। धमकाने के बाद हेलिना ने इन्हें इशारा करके बताया कि ये जहरिस है। फिर ब्लड एंड चीज हेलिना को पूरी तरह से इग्नोर करके जहरिस का सर काटने लग गए, क्योंकि इन्हें नीचे जाकर डेमन को प्रूफ देना था कि काम पूरा हो गया। जब ब्लड एंड चीज जहरिस का सर काटने में बिजी थे, तब हेलिना चुपचाप जहरा को उठाकर बाहर भाग गई। हेलिना के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर हेलिना जहरा को लेकर सीधा एलिसन के रूम में चली गई। बेडरूम में एलिसन और कोल फुल ऑन मूड में लगे हुए थे। हेलिना को अचानक वहां देखकर एलिसन काफी हैरान रह गई कि रात के इस वक्त हेलिना यहाँ क्या कर रही है। हेलिना ने जवाब में बस इतना ही कहा कि उन्होंने जहरिस को मार दिया। यह सुनते ही एलिसन के चेहरे का रंग उड़ गया और यहां होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि जहरिस की मौत ने सारे रेड कीप को हिलाकर रख दिया था। एगॉन ने गुस्से में फॉर्मर किंग जहरिस का प्यारा वलेरियन मॉडल तोड़ दिया। बस अब बहुत हो गया।
एगॉन ने महल में चिल्ला चिल्ला कर रनीरा के साथ जंग का ऐलान कर दिया। यह सुनते एगॉन के गार्ड्स ने फटाफट रूम के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि व्हेन द किंग स्पीक्स एवरीवन लिसन्स। लैरिस ने काउंसिल को बताया कि उसके आदमियों ने एक किलर को जहरिस के कटे हुए सर के साथ रेड कीप से भागते हुए पकड़ लिया है। वो किलर यानी ब्लड पहले डेमन के गोल्ड क्लोक आर्मी का मेंबर था। ऑटो ने काउंसिल मीटिंग में सबको बताया कि वो इस इंसिडेंट को सीधा जंग जीतने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑटो नन्हे जहरिस की सर कटी बॉडी को पूरे किंग्स लैंडिंग में घुमाना चाहता है, ताकि सारी दुनिया देख सके कि रैनीरा कितनी बेरहम है कि उसने अपने बेटे का बदला लेने के लिए एक मासूम बच्चे की जान ले ली। ऑटो चाहता है कि उस बॉडी परेड में एलिसेंट और हेलिना भी शामिल हो, ताकि दो माओं को रोता देखकर इन्हें पब्लिक की और ज्यादा सिंपैथी मिले। एगॉन ने पहले तो इस बात से साफ मना कर दिया, बट एलिसेंट के समझाने के बाद वो मान गया। जहरिस को अपनी आंखों के सामने मरता देख हेलिना पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, बट अगेन एलिसेंट के समझाने के बाद ये भी राजी हो गई। इनका प्लान काम कर गया। मासूम बच्चे को इस तरह से मरा देखकर पब्लिक ने इन्हें फुल सपोर्ट दिया। परेड के दौरान रेड कीप के गार्ड्स नारे लगाकर रनीरा को इसका जिम्मेदार बता रहे थे। तभी बीच परेड में अचानक से इनकी बग्गी गड्ढे में अटक गई। इस सीन को देखकर ऑलमोस्ट सबको लग रहा था कि यहाँ पक्का जहरिस का सर धड़ से अलग होने वाला है, बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। साइलेंट सिस्टर की सिलाई एकदम पक्की निकली। परेड के रुकते ही आसपास के लोगों ने हेलिना की सवारी को घेर लिया। उसमें से एक बंदा तो शायद हेलिना से रनीरा को श्राप देने के लिए बोल रहा था। यह सब देखकर हेलिना को पैनिक अटैक्स आने लगे। दूसरी तरफ एगॉन लैरिस के साथ ब्लड से पूछताछ करने चला गया। टॉर्चर से बचने के लिए ब्लड ने इन्हें सब कुछ सच बता दिया कि यह काम इसने एक रॉयल रैट कैचर के साथ मिलकर डेमन के कहने पर किया है। अनफॉर्चुनेटली ब्लड को उस रैट कैचर का नाम नहीं पता। ब्लड से सारा सच सुनते ही एगॉन ने गुस्से से उसका सर फोड़ दिया। इस परेड की खबर सुनते ही ड्रैगन स्टोन पर ब्लैक्स ने अर्जेंट काउंसिल मीटिंग बुलवा ली। रैनीरा को यकीन नहीं हो रहा था कि एलिसेंट उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती है। रैनीरा खुद एक माँ है जिसने हाल ही में अपने बच्चे को खोया है। वो भला दूसरी माँ से उसका बेगुनाह बच्चा क्यों छीनेगी? बट तभी साइड में बैठे डेमन का रिएक्शन देखते ही रैनीरा समझ गई कि ये कांड पक्का इसी ने किया होगा। फिर इस बात को लेकर रैनीरा और डेमन के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। रैनीरा ने डेमन को साफ साफ बता दिया कि उसके भाई जहरिस की तरह वो भी अब डेमन पर भरोसा नहीं कर सकती। डेमन हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचता है। डेमन के इस एक फैसले ने सारे किंगडम्स में रैनीरा का नाम मिट्टी में मिला दिया। लूक की मौत के बाद जो इन्हें सिंपैथी वगैरह मिल रही थी, वो डेमन वाले इंसिडेंट के बाद अब पूरी तरह से ब्लैक्स को मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो लूक बैटल में मरा था और डेमन ने नन्हे निहत्ते मासूम जहरिस को नींद में मरवाया है। रैनीरा ने डेमन को अभी का अभी ड्रैगन स्टोर से जाने के लिए कहा। डेमन भी गुस्से गुस्से में अपना ड्रैगन लेकर शायद हैरनहाल पर हमला करने चला गया। डेमन के जाने के बाद रैनीरा ने बेला को बुलाकर उसे किंग्स लैंडिंग पर नजर रखने के लिए कहा। उधर किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट ने सर क्रिस्टन कोल को फाइनल सुपर फाइनल वार्निंग दी कि इनके बीच जो था बस यहीं तक था। एलिसेंट को लगता है कि उसे उसके इन्हीं पापों की सजा मिल रही है। अगर उस रात इसने कोल को बेडरूम के अंदर बिजी ना रखा होता तो कोल शायद बाहर पहरा देते हुए जहरिस को मरने से बचा लेता। कोल भी अंदर ही अंदर खुद को दोषी मान रहा था, क्योंकि इसके व्हाइट क्लोज की पहरेदारी में दो अनजान बंदों ने खुलेआम महल में घुसकर प्रिंस को मारा है। कोल ने यह सारा गुस्सा जाकर आरिक पर निकाल दिया। जिन्हें याद नहीं, पिछले सीजन में ये दोनों जुड़वा भाई अलग हो गए थे। इस आरिक का जुड़वा भाई एरिक अब रैनीरा के साइड है। कोल ने आरिक पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि शायद ये भी अपने भाई के साथ मिला होगा। इस आरिक को ब्लैक के साथ अपनी वफादारी साबित करने के लिए कोल के बताए सीक्रेट मिशन को अंजाम देना होगा। कोल चाहता है कि ये ड्रैगन स्टोन वाला एरिक बनकर रैनीरा को उसके घर में घुसकर मार दे। इसकी शक्ल सेम होने की वजह से ये बड़ी आसानी से ड्रैगन स्टोन में घुस सकता है। बस उसे ये ध्यान रखना होगा उस टाइम उसका भाई महल में नहीं होना चाहिए। रैनीरा को मारकर एरिक फ्यूचर में आने वाले बड़े से सिविल वॉर को रोक सकता है। थोड़े हिचकिचाने के बाद एरिक मान गया। एमंड उसके रूम से गायब हुए कॉइन्स को देखकर समझ गया कि अटैकर्स हेलिना के रूम में जाने से पहले इसके रूम में आए थे, यानी उनका असली टारगेट तो एमंड था। यह देखकर एमंड अलग डिप्रेशन में चला गया। फिर एमंड अपना दिमाग शांत करने ब्रॉथल वाली आंटी के पास चला गया। एमंड ने यहां कन्फेस किया कि उसने लूक को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जो कुछ भी हुआ वो बस गुस्से की आड़ में हुआ एक एक्सीडेंट था, बट अब कुछ नहीं हो सकता।
यानी एमंड भी अंदर ही अंदर से आने वाली सिविल वॉर के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। बट एटलीस्ट एमंड को यह देखकर अच्छा लगा कि डेमन उसे नींद में मरवाना चाहता है, यानी इनडायरेक्टली डेमन उससे डरता है। फिर हमने देखा कि वेपन स्मिथ ह्यू की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही। ब्लैक्स के बनाए बैरिकेड की वजह से सारे किंग्स लैंडिंग में बिजनेस एकदम ठप पड़ गया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद होने की वजह से मार्केट में महंगाई भी बढ़ने लगी थी और गरीबी में आटा गीला। ह्यू की बेटी बहुत बीमार थी, यानी इसे जल्द से जल्द आयन खरीद कर बिजनेस करने रेड कीप से पैसों की जरूरत पड़ेगी। किंग्स लैंडिंग के पेट्रोलिंग पर जाने से पहले बेला और जेस आपस में हंसी खुशी बात कर रहे थे। ये इस सीजन का अब तक का सबसे नॉर्मल मोमेंट था, तो इसलिए अब मुझे इनके फ्यूचर को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है। यहीं पर हमें हिंट्स मिले कि डेमन शायद वाकई में हरनहाल पर कब्जा करने गया होगा। एज एक्सपेक्टेड मिसारिया से इंफॉर्मेशन लेकर डेमन उसे आजाद किए बिना ही ड्रैगन स्टोन से चला गया। मिसारिया चाहती है कि डेमन की गैर मौजूदगी में अब रेनीरा उसका वादा पूरा करे। थोड़ा ध्यान देने के बाद रेनीरा ने मिसारिया को पहचान लिया कि ये तो डेमन की एक्स है जिससे वो फुल शादी वगैरह करने वाला था। यहीं पर रेनीरा ने मिसारिया से उसके गले पर बने निशान के बारे में पूछा, बट मिसारिया ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके फिर से अपने आजादी का टॉपिक निकाला। पहले तो रेनीरा ने उसे आजाद करने से साफ मना कर दिया, पर थोड़ी देर बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। रेनीरा ने एरिक की मदद से मिसारिया को सही सलामत ड्रैगन स्टोन से बाहर भेजने का बंदोबस्त कर दिया। डेमन और रेनीरा के बीच चले टेंशन को देखकर राइनीस और कॉर्लिस को भी थोड़ा टेंशन आ रहा था, बट राइनीस का मानना था कि अगर डेमन ने हरनहाल पर कब्जा कर लिया तो रेनीरा सारा गुस्सा भूल जाएगी। यही ड्रिफ्ट मार्ग पर हमारी मुलाकात एलन के भाई एडम से हुई। एडम को हाल ही में पता चला था कि उसका भाई एलन सी स्नेक के अब काफी करीब आ गया है। एडम का मानना था कि सी स्नेक के आसपास रहकर ये लोग आने वाले वॉर से काफी पैसा बना सकते हैं, बट एलन को वॉर से पैसा बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। देख के लग रहा था कि इनके बीच कोई इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी चला था। फिर एक सीन में हमने देखा कि एडम लेनोर के अकेले ड्रैगन सी स्मोक को देखकर काफी एक्साइटेड हो रहा है, यानी आगे चल के एडम और सी स्मोक का कोई कनेक्शन होने वाला है। बट इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। सी स्मोक का ओरिजिनल राइडर यानी लेनोर अब भी जिंदा है और सोर्सेस के मुताबिक सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ब्लड लाइन वाले ही ड्रैगन की सवारी कर सकते हैं। ये थोड़ा स्पॉइलरी टॉपिक है तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतना समझ लो कि एलन, एडम और ह्यू को फालतू में स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ एगॉन ने चीज को ढूंढने के चक्कर में किंग्स लैंडिंग के सारे रैट कैचर्स को फांसी देकर मार दिया और उनकी बॉडी को पब्लिक में लटका दिया ताकि आगे कोई भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। इस मास मर्डर में चीज को तो सजा मिल गई, बट बाकी मासूमों का क्या? एगॉन की इस बचकाना हरकत से ऑटो काफी गुस्सा था। ऑटो ने पब्लिक सिंपैथी के लिए जो भी मेहनत की थी वो एगॉन ने एक ही झटके में पानी में मिला दी। ऑटो तो इसके किंग होने पर भी सवाल उठाने लगा। ऑटो से खरी खोटी सुनने के बाद एगॉन ने उसे हैंड ऑफ द किंग के जॉब से फायर कर दिया। एगॉन चाहता है कि ऑटो बैज अब कोल के हवाले कर दे, यानी क्रिस्टन कोल एगॉन का नया हैंड ऑफ किंग बन गया, क्योंकि कोल के अंदर भी एगॉन की तरह ही बदले वाली आग थी। यहीं पर एगॉन ने ऑटो को कोल के सीक्रेट प्लान के बारे में बताया कि कैसे उसने अपना महान दिमाग लगाकर एरिक की मदद से राइनीरा को मारने का प्लान बनाया है। यह सुनते ही ऑटो और भी ज्यादा परेशान हो गया। काउंसिल से निकाले जाने के बाद ऑटो ओल्ड टाउन जाने वाला था, जहां एलिसन का तीसरा बेटा यानी डेरॉन टारगेरियन है, बट एलिसन ने उसे ओल्ड टाउन की बजाय हाई गार्डन जाने के लिए कहा। एरिक से सपोर्ट लेकर ड्रैगन स्टोन से बाहर जाते वक्त मिसारिया ने उसके जुड़वा भाई एरिक को बोट से उतरकर ड्रैगन स्टोन आते देखा। मिसारिया समझ गई कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। एरिक सारे गार्ड्स को चकमा देकर रेनीरा को मारने उसके रूम में घुस गया, पर तभी वहां पर उसका भाई एरिक आ गया। लगता है मिसारिया ने वापस आकर गार्ड्स को खबर कर दी थी। फिर इन दोनों के बीच एक जबरदस्त इमोशनल लड़ाई छिड़ गई। कुछ देर बाद ही बाकी गार्ड्स भी रूम में चले आए, बट किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनका एरिक कौन सा है और घुसपैठिया एरिक कौन सा है। इन दोनों के बीच चली लड़ाई में ब्लैक एरिक ने ग्रीन एरिक को मार दिया, पर अपने रानी को बचाने में फेल होने की वजह से एरिक ने रेनीरा से माफी मांगकर खुद की जान दे दी। किंग्स लैंडिंग में एगॉन अकेला अपने रूम में बैठा रो रहा था और उसका हैंड कोल फिर से एक बार मम्मी के रूप में चला गया। कोल को 1-2 थप्पड़ लगाने के बाद एलिसन में मूड में आ गई। एंड देन दे
Do it. प्रिंस जेहरिस की मौत के बाद ब्लैक वर्सेस ग्रीन की लड़ाई अब कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। एपिसोड 3 की शुरुआत बैटल ऑफ द बर्निंग मिल से हुई, जहां हाउस ब्रैकन और हाउस ब्लैकवुड के 2 टीनेज मेंबर्स ने उनके फैमिली के बीच चली सदियों पुरानी कॉन्फ्लिक्ट का ब्लैक वर्सेस ग्रीन करके बदला निकाला। हाउस ब्लैकवुड रेनिरा को सपोर्ट करते हैं तो हाउस ब्रैकन एगोन द सेकंड यानी एलिसेंट को। बस इसी बात को लेकर दोनों हाउस के बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई, जिसमें देख के लग रहा था कि सैकड़ों लोगों की जाने गई। आगे चल के ये लड़ाई बैटल ऑफ द बर्निंग मिल के नाम से जानी जाएगी। रेनिरा पर हुए फेल अटैक में अरिक और एरिक दोनों भाई मारे गए। एक तरह से देखा जाए तो दोनों बस अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, तो रेनिरा ने दोनों को ऑनर देने उनके स्पेशल फ्यूनरल अरेंज की। यहीं पर राइनिस ने रेनिरा को समझाया कि वो अगर चाहे तो फ्यूचर में आने वाले अननेसेसरी सिविल वॉर को रोक सकती है। जैसे रेनिरा ने जेहरिस का मर्डर ऑर्डर नहीं दिया, हो सकता है कि इस पर होने वाले हमले के पीछे भी एलिसेंट का हाथ ना हो। ये सारा कांड बस गर्म खून वाले मर्दों का किया धरा है। एलिसेंट ने सीक्रेटली रेनिरा के लिए एक मैसेज भेजा था, जिसे अभी तक इसने खोल के तक नहीं देखा। राइनिस का मानना था कि इसे थोड़ा ठंडा दिमाग रखकर पीस के बारे में भी सोचना चाहिए। एगोन ने अपने यूजलेस दोस्तों को किंग्स गार्ड बनाकर रखा हुआ था। नए हैंड ऑफ द किंग यानी क्रिस्टन कोल को किंग्स गार्ड का ये कैजुअल बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था। बट अगेन क्योंकि ये राजा के खास हैं, कोल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। करंट सिचुएशन को देखते हुए एगोन ने स्मॉल काउंसिल की मीटिंग बुलवा ली। इस मीटिंग में एगोन कैट्सपॉ डैगर लेकर बैठा हुआ था, जिसके ऊपर एगोन द कॉन्करर की प्रोफेसी लिखी है। ये सीन एंडिंग में आने वाले बिग रिवील का हिंट दे रहा है। बैटल ऑफ द बर्निंग हिल के बाद सारे समझ गए कि लॉर्ड टली का उसके इलाके पर से पूरा कंट्रोल छूट गया है। क्रिस्टन कोल का मानना था कि आने वाली जंग में अपना दबदबा बनाने इन्हें पहली फुर्सत में हैरनहाल पर कब्जा कर लेना चाहिए। माना कि हैरनहाल के पास फिलहाल ज्यादा पावर नहीं थी, बट उसकी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन हैरनहाल को कॉन्टिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाती है। बेसिकली जो भी हैरनहाल के रिवरलैंड एरिया पर कब्जा करेगा, वो पूरे इलाके में नदियों से होने वाले ट्रेड को कंट्रोल करेगा। और कॉर्नलिस का बनाया ब्लॉकेड ऑफ द गलेट इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बस ट्रेड को कंट्रोल करके आप किसी भी किंगडम को कितनी परेशानी में डाल सकते हो। फिर यह डिसाइड हुआ कि कोल कुछ सिपाही लेकर हैरनहाल पर कब्जा करने जाएगा और एमन यहीं पर रुककर किंग्स लैंडिंग की सुरक्षा करेगा, रेड कीप को ड्रैगन अटैक से बचाने। एगोन भी बस मीटिंग्स अटेंड कर करके थक गया था। उसने सबको ऑर्डर्स दिए कि इस मिशन में वो भी अपना ड्रैगन लेकर कोल के साथ जाएगा। यहीं पर फिर से हमने एक बार एलिसेंट के तीसरे बेटे यानी डैरन के बारे में सुना। अनफॉर्चुनेटली डैरन का ड्रैगन टिसारियन डांस ऑफ द ड्रैगन के लिए अभी काफी छोटा है, तो डैरन को अभी लड़ाई का हिस्सा बनाना शायद सही नहीं होगा। एगोन फुल ऑन एगोन द कॉन्करर का आर्मर पहनकर कोल के साथ जाने की तैयारी कर रहा था, बट तभी लैरिस ने उसे पट्टी पढ़ाई कि भलाई इसी में है कि वो यहीं रुक जाए। किंग्स लैंडिंग में कोई अफवाह फैला रहा है कि एगोन को भगाकर एलिसेंट और एमन आयरन थ्रोन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनते ही एगोन ने लड़ाई पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और लैरिस के स्किल से इंप्रेस होकर एगोन ने उसे अपना मास्टर ऑफ द विस्परर्स बनाया। राइनिरा पर्सनली मिसारिया को थैंक यू बोलने चली गई, क्योंकि इसी ने समय पर आकर गार्ड्स को एरिक की खबर कर दी थी। राइनिरा की जान बचाने के बदले मिसारिया ने उससे क्वीन के कोर्ट में जगह मांगी, ताकि मिसारिया उसके नजदीक रहकर रेनिरा की मदद कर सके। इसी बहाने रेनिरा को रेड कीप के सीक्रेट्स बताकर ये हाई टावर से भी अपना बदला ले लेगी। पिछले एपिसोड में रेनिरा ने मिसारिया पर रहम खाकर उसे आजाद कर दिया था। बस उसके इसी मर्सीफुल बिहेवियर को देखकर मिसारिया ने डिसाइड किया कि रेनिरा आयरन थ्रोन पर बैठना पूरा डिजर्व करती है। रेनिरा पर हुए जानलेवा हमले के बाद वो समझ गई कि अब ड्रैगन स्टोन उनके लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं रहा। ना चाहते हुए भी रेनिरा ने अपने फ्यूचर और फैमिली को सेव करने अपने बेटों को पेंटोस भेज दिया, बट पेंटोस से कंफर्मेशन आने तक रेनिरा ने राइना को जबरदस्ती उसके बेटों का ख्याल रखने ईरी जाने के लिए कहा। राइना अकेली ऐसी वलेरियन थी जिसके पास अभी तक कोई ड्रैगन नहीं है। इससे न है कि रेनिरा उसे यूजलेस समझकर ड्रैगन स्टोन से भगा रही है। हीरे के हाउस एरन को सपोर्ट के बदले रेनिरा से एक ड्रैगन चाहिए था। दूसरी तरफ डेमन ने बड़ी आसानी से हैरनहाल पर कब्जा कर लिया। एगोन द कॉन्करर ने हैरनहाल कैसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। मानो तब से ही इनका आतंक खत्म हो गया। डेमन अपना ड्रैगन हैरनहाल की छत पर पार्क करके हाउस स्ट्रॉन्ग से मिलने चला गया। डेमन को अपने सामने डार्क सिस्टर तलवार लिए खड़ा देख साइमन स्ट्रॉन्ग ने उसके आगे घुटने टेक दिए। इन्हें अच्छे से पता था कि लॉर्ड लैरिस ने अपने भाई हार्विन और बाप लाइनल को मरवाया होगा। अब क्योंकि लैरिस ग्रीन्स के साइड है तो ये उसके अपोजिट जाकर ब्लैक के साइड हो गए।
यहीं पर हमारी मुलाकात एलिस रिवर से हुई। एलिस के पास भी हेलिना की तरह ही फ्यूचर देखने के पावर्स थे। बहुत लोगों का मानना था कि एलिस शायद एक विच है। फिर डेमन ने साइमन को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। डेमन हैरनहॉल के आसपास बसे रिवरलैंड्स के सोल्जर्स के साथ मिलकर किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करना चाहता है। हैरनहॉल पर रात गुजारते वक्त डेमन को जवान रेनीरा और नन्हे जहरिस के डार्क विजन्स आए। होश आते ही डेमन ने देखा कि वो एक वेयरवुड ट्री के पास खड़ा है। तभी एलिस ने आकर उसे बताया कि डेमन की मौत इसी जगह पर लिखी है। क्रिस्टन कोल कटोरा कट करके किंग्स लैंडिंग से जाने की तैयारी में था। तभी एलिसन ने उसे अपने भाई ग्वेन हाईटावर से मिलवाया। एलिसन ने कोल को बताया कि इस मिशन में ग्वेन भी उसके साथ जाएगा। देख के साफ जाहिर हो रहा था कि ग्वेन कोल से सख्त नफरत करता है, क्योंकि ये ऑटो की जॉब जो खा गया। सोचो ग्वेन का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि कोल जॉब के साथ और क्या क्या खा रहा है। मिशन पर जाने से पहले कोल ने एलिसन से गुड लक के लिए उसका रुमाल ले लिया। दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोन में रेनीरा का काउंसिल फुल ऑन उसे ओवरटेक करने की प्लानिंग में थे। इनकी बातों से रेनीरा समझ गई कि ये मर्द लोग उसकी गद्दी हड़पना चाहते हैं। उसने फौरन सबको अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए चुप करा दिया। रेनीरा के जाने के बाद राइनीस ने काउंसिल को याद दिलाया कि वो किंग जहरिस की डिसेंडेंट है। जस्ट इन केस अगर ये भूल गए हों, किंग जहरिस की हुकूमत एगोन द कॉन्करर से भी ज्यादा चली थी। राइनीस और कॉलिस को भी अच्छी तरह से पता था कि सिविल वॉर का होना तो अब तय है, तो इन्हें समय रहते ड्रिफ्ट मार्क का अगला सक्सेसर भी चुन लेना चाहिए। इनके पास फिलहाल दो ऑप्शंस थे, जॉफ्री या फिर राइना। एरी को जाने से पहले अपने फैमिली को गुड बाय बोलते वक्त राइना को फाइनली उसकी मिशन की असली अहमियत समझ आई। रेनीरा ने इसके पास अपने बेटों के साथ साथ 4 ड्रैगन के अंडे भी दिए थे। यानी बेसिकली यहाँ रेनीरा अपना फ्यूचर सेव कर रही है। रेनीरा और ड्रैगन्स का बैकअप फ्यूचर जनरेशन। जस्ट इन केस अगर ये सारे लड़ाई में मारे भी गए तो इनका वंश कहीं तो जिंदा रहे। इन्हीं 4 अंडों में से शायद 3 अंडे आगे चल के डेनेरिस टारगेरियन को मिलेंगे। तो उस हिसाब से ड्रैगन्स के अंडे 200 साल तक भी बिना हैच हुए रह सकते हैं। उधर एलिसन हेलिना का हाल चाल चेक करने चली गई। हेलिना ने एलिसन को बताया कि जहरिस की मर्डर वाली रात उसने जो कुछ भी कांड देखा उसके लिए हेलिना ने एलिसन को माफ कर दिया। फिर हमारी मुलाकात अल्फ वाइट से हुई। अपेरेंटली ये बेलन टारगेरियन का बास्टर्ड है, तो अल्फ के अंदर वलेरियन खून दौड़ रहा है, यानी इसके पास भी ड्रैगन चलाने का बायोलॉजिकल लाइसेंस है। उल्फ लोकल ब्रोथल हाउस में दारू पीते हुए सबको अपने लीनियज का ज्ञान दे रहा था। यहीं पर हमें एक और जानी पहचानी कैरेक्टर दिखाई दी, डियाना। पिछले एपिसोड में एगोन ने इसे प्रेग्नेंट कर दिया था। बाद में एलिसन ने उसे स्पेशल मोंटी देकर प्रेगनेंसी गिराने को कहा। तभी यहाँ पर एगोन भी आ गया। एगोन उसके दोस्तों के साथ इधर ब्रोथल हाउस में पार्टी करने आया था, क्योंकि एगोन के एक बेस्ट फ्रेंड को शादी से पहले थोड़े फिजिकल एक्सपीरियंस की जरूरत थी। दोस्त के लिए स्पेशल कैंडिडेट ढूंढते वक्त एगोन ने एमंड को रंगे हाथ और नंगे बदन पकड़ लिया। एगोन ने सबके सामने एमंड का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे ये तो आज भी उसी आंटी जी के साथ चिपका हुआ है जिसने इसकी वर्जिनिटी छीनी। सरप्राइजिंगली एमंड ठंडा दिमाग रखकर शांति से वहां से चला गया। राइनीरा के 4 ड्रैगन एग्स तक तो बात ठीक थी, बट सोचा नहीं था कि इस एपिसोड में एमंड के ड्रैगन एग्स भी देखने पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ रेनीरा ने फाइनली डिसाइड किया कि चलो एलिसन का भेजा मैसेज आखिर पढ़ ही लेते हैं। लगता है रेनीस की बातें सुनकर आखिरकार इसकी अकल ठिकाने आ गई। उधर ग्वेन अपने कुछ सिपाहियों के साथ कोल को बताए बिना ही साइड क्वेस्ट पर निकल गया। ग्वेन को ऐसे दिन दहाड़े घोड़े लेकर घूमता देख कोल फौरन उसे रोकने चला गया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। मून डांसर पर सवार बेला ने इस एरिया की पेट्रोलिंग करते हुए इन्हें देख लिया। कोल किसी तरह समय रहते ग्वेन और उसके साथियों को लेकर घने जंगल में घुस गया। ड्रैगन को अपने पीछे आता देख ग्वेन की फट के 4 हो गई थी। कुछ देर बाद ही बेला भी वहां से चली गई। कोल ने सबको कड़ी वार्निंग दी कि आगे से दिन दहाड़े बाहर निकलने की गलती मत करना। बेला ने फौरन ड्रैगन स्टोन जाकर इसकी खबर काउंसिल को कर दी कि क्रिस्टन कोल कुछ सिपाहियों को लेकर ग्रीन्स के लिए सपोर्ट जमा करते हुए हार्नहाल की ओर जा रहा है। रेनीरा समझ गई कि उसे अब जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा। रेनीरा यहाँ से निकलकर सीधा मिसारिया से मिलने चली गई। डेमन की तरह ही अब रेनीरा को भी चुपके से किंग्स लैंडिंग में घुसना था। रेनीरा को एलिसन से सीधा फेस टू फेस बात करनी थी, क्योंकि सिचुएशन अब इतनी बिगड़ गई है कि लेटर्स लिखकर काम नहीं चलने वाला। मिसारिया ने रेनीरा को बताया कि वो एलिसन से चर्च ऑफ द 7 में अकेले मिल सकती है। एलिसन डेली वहां जाया करती है। फिर मिसारिया के सपोर्ट से रेनीरा एक सेप्टा का भेस लेकर किंग्स लैंडिंग में घुस गई और धीरे धीरे एलिसन का पीछा करते हुए ये चर्च ऑफ द 7 में चली गई। रेनीरा को अचानक से अपने सामने देखकर एलिसन चौंक गई, बट रेनीरा ने उससे वादा किया
कि वो यहाँ बस इससे अकेले में बात करने आई है। यहीं पर फाइनली एलिसेंड और रनीरा को रियलाइज हुआ कि एलिसेंड ने विसेरिस की आखिरी ख्वाहिश सुनने में कितनी बड़ी गलती कर दी। मरने से पहले विसेरिस पॉपी के नशे में एगोन द कॉन्करर की प्रिंस हु वाज प्रॉमिस वाली प्रोफेसी सुना रहा था। अब क्योंकि एलिसेंड को इस प्रोफेसी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उसने एगोन द कॉन्करर को अपना बेटा एगोन समझ लिया। तो टेक्निकली एलिसेंड ने कोई झूठ नहीं बोला और रेनीरा की भी समझ आ गया कि विसेरिस मरने से पहले रेनीरा की बात कर रहा था, क्योंकि याद है ना, ओल्ड वलेरियन लैंग्वेज में प्रिंस वर्ड जेंडर न्यूट्रल की तरह यूज करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली अब काफी देर हो चुकी है। एलिसेंड ने रेनीरा को साफ साफ बता दिया कि सॉरी सिस्टर, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो सब हो चुका। इतना बोलकर एलिसेंड वहां से चली गई और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 की शुरुआत डेमन के एक और बुरे सपने से हुई। विजन्स में डेमन ने फिर से एक बार यंग रेनीरा को देखा। रेनीरा आयरन थ्रोन रूम में खड़ी हाई वलेरियन लैंग्वेज में डेमन को ताने मार रही थी कि उससे देखा नहीं गया कि विसेरिस डेमन से ज्यादा रेनीरा को प्यार करता था। यानी डेमन आज भी रेनीरा की जगह खुद को आयरन थ्रोन का हकदार मानता है। जब से डेमन हैरनहाल में आया है, वो सबको उसे प्रिंस की बजाय यूर ग्रेस के नाम से पुकारने बोल रहा था, इंडिकेटिंग कि शायद यंग रेनीरा के लगाए इल्जाम एकदम सही हैं। ये सुनते ही डेमन ने गुस्से में रेनीरा का सर उड़ा दिया। बट रेनीरा का कटा हुआ सर तब भी उसे ताने मार रहा था कि आखिर डेमन को यही तो चाहिए कि किसी तरह उसका सारा कंपटीशन खत्म हो जाए। तभी अचानक लॉर्ड साइमन ने आकर डेमन को नींद से जगा दिया। नींद से जागने के बाद कुछ देर के लिए डेमन को उसके हाथ खून से रंगे दिखे, बट अगेन ये भी बस उसके विजन्स थे। साइमन ने डेमन को बताया कि ड्रैगनस्टोन के ग्रैंड मास्टर बार बार इन्हें रेवंस भेजकर डेमन के प्लान्स के अपडेट मांग रहे थे, लेकिन डेमन एक भी लेटर का जवाब देने के मूड में नहीं था। यहीं पर साइमन ने डेमन को क्रिस्टन कोल के स्पेशल मिशन के बारे में भी बताया। कोल की ग्रेन आर्मी ने स्टोकवर्थ और रॉसबी टाउन पर कब्जा कर लिया था और अब वो धीरे धीरे रिवरलैंड्स पर हमला करने हैरनहाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोल का सामना करने डेमन को भी जल्द से जल्द एक आर्मी का बंदोबस्त करना होगा। डेमन ने साइमन को बताया कि उसे अब सीधा रिवरलैंड्स के मेन लॉर्ड ग्रोवर टली से मिलना है। कासल में चलते हुए साइमन से बात करते वक्त डेमन की नजर इस ब्लैक गोट पर पड़ी। शायद ये इस बात का साइन हो कि डेमन के ऊपर कोई डार्क साया मंडरा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ग्रोवर टली की हालत इतनी खराब थी कि वो बिस्तर से उठ तक नहीं सकते, तो हाउस टली ने ग्रोवर के ग्रैंडसन ऑस्कर को डेमन से बात करने भेज दिया। बट डेमन को बच्चों से नहीं बल्कि किसी डिसीजन मेकर से बात करनी थी। डेमन ने ऑस्कर को आइडिया दिया कि क्यों ना वो अपने दादाजी को मारकर खुद उनकी गद्दी हड़प ले, ताकि ग्रोवर के मरने के बाद डेमन के लिए ऑस्कर डिसीजन ले सके। बट ऑब्वियसली नरम दिल और भोले भाले ऑस्कर ने इस बात से साफ मना कर दिया। टली परिवार का ये सॉफ्ट नेचर देखकर डेमन समझ गया कि आखिर क्यों ये लोग रिवरलैंड्स पर अपना दबदबा नहीं बना पाए। अगर रिवरलैंड्स पे इनकी दहशत होती तो हाउस ब्रैकन और ब्लैकवुड उन्हें बिना बताए लड़ाई करने की गलती नहीं करते। फिर डेमन ने साइमन को बताया कि उसे अब हाउस ब्लैकवुड के लीडर से मिलना है। शिपयार्ड में कॉलेज को ढूंढते वक्त राइनीस की मुलाकात एलन ऑफ हल से हुई। एलन की शक्ल देखकर राइनीस समझ गई कि आखिर कॉर्लिस ने इसे आज तक अपनी जान बचाने वाले का नाम क्यों नहीं बताया। सरप्राइज सरप्राइज, एलन और एडम कॉर्लिस के बास्टर्ड सन्स हैं। तभी वहां पर कॉर्लिस आ गया। अपेरेंटली राइनीस को कॉर्लिस के सारे साइड एडवेंचर्स के बारे में पता है। कॉर्लिस नहीं चाहता कि राइनीस सबके सामने कोई सीन क्रिएट करे। राइनीस कॉर्लिस को बस ये बताने आई थी कि वो बेला के बुलाने पर ड्रैगनस्टोन जा रही है, क्योंकि रनीरा के एब्सेंट में स्मॉल काउंसिल ने बेला और जेस का जीना हराम कर दिया है, तो अब कॉर्लिस भी इसके साथ जाएगा। उधर किंग्स लैंडिंग में एलिसेंड ने ग्रैंड मेस्टर ऑरविल से स्पेशल मून टी मंगवाई थी। एलिसेंड ने ग्रैंड मेस्टर को बताया कि ये मून टी तो किसी और के लिए है। यहीं पर एलिसेंड ने इससे पूछा कि विसेरिस का एगोन को किंग बनाने वाले फैसले के बारे में ऑरविल के क्या विचार हैं। ग्रैंड मास्टर ऑरविल रिस्पेक्टफुली बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। ऑरविल के जाने के बाद एलिसेंड ने चुपके से उसकी लाई मून टी गटक ली, इंडिकेटिंग कि सर क्रिस्टन कोल ने रानी साहिबा को प्रेग्नेंट कर दिया। उधर कोल की आर्मी ने अब हाउस डार्कलिन पर कब्जा कर लिया। डस्कंडेल का इलाका हड़पने के बाद कोल ने सबको ऑफर दिया कि या तो वो एगोन को अपना राजा माने या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। लॉर्ड गंथर डार्कलिन ने रनीरा को धोखा देने की बजाय मरना पसंद किया, पर मरने से पहले गंथर ने कोल को बताया कि जल्दी उसका टाइम भी आने वाला है। एगोन को ताज पहनाने और हैंड ऑफ द किंग बनने के बाद से ही लोगों ने कोल को नया निकनेम दिया था, द किंग मेकर। बाय द वे, गंथर डार्कलिन का बेटा स्टीफन डार्कलिन रनीरा के स्मॉल काउंसिल का मेंबर है।
स्टीफन वही बंदा है जिसके साथ रनीरा किंग्स लैंडिंग गई थी। यहीं पर हमने एक और चीज नोटिस की कि कोई तो कोल को सीक्रेट मैसेजेस भेजकर उसे फ्यूचर प्लान्स बनाने में मदद कर रहा है। ये मैसेज पढ़ने के बाद कोल ने सबको बताया कि वो अब हैरनहाल जाने की बजाय रूक्स रेस्ट पर कब्जा करने जाएंगे। ये सुनकर ग्वेन भी थोड़ा परेशान हो गया। उधर किंग्स लैंडिंग में स्मॉल काउंसिल मीटिंग के दौरान एगॉन ये सुनकर गुस्सा था कि डेमन टारगेरियन ने उनसे पहले जाकर हैरनहाल पर कब्जा कर लिया। एगॉन को यह बात खाई जा रही थी कि साला इस काउंसिल मीटिंग में कोई उसकी बातों को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। तभी एमंड ने इसे एक और शॉकिंग न्यूज बताई कि एगॉन के पीठ पीछे एमंड और कोल साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोल ने एमंड को खबर कर दी थी कि वो अब हैरनहाल की जगह रूक्स रेस्ट पर कब्जा करने जा रहा है। यह सुनकर एगॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि किसी को हैरनहाल पर कब्जा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लॉर्ड लैरिस का भी मानना था कि हैरनहाल जीतकर कोई फायदा नहीं। वैसे भी वो कासल लॉर्ड लैरिस से ज्यादा टूटा फूटा है। एगॉन का गुस्सा देखकर एमंड ने उसे हाई वलेरियन में समझाया कि वो लड़ाई वाले डिसीजन एमंड और काउंसिल के ऊपर छोड़ दे। वैसे भी राजा साहब दोस्तों के साथ फालतू टाइम पास करने में बहुत बिजी होंगे। यहीं पर हमने देखा कि जहां एमंड एकदम मस्के जैसी हाई वलेरियन बोल रहा था, वहीं पर एगॉन टूटी फूटी बॉयज प्लेड वेल टाइप की वलेरियन बोल रहा था। एनीवेज, एमंड का प्लान सुनने के बाद एगॉन किसी तरह अपना गुस्सा निकलकर शांत बैठ गया। मून टी पीने के बाद से ही एलिसेंट को जबरदस्त क्रैम्प्स आ रहे थे। वो पत्थर गर्म करके अपने पेट को सेक रही थी। तभी वहां लैरिस आ गया। स्मॉल काउंसिल मीटिंग में एलिसेंट को एब्सेंट देखकर लैरिस समझ गया था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। एलिसेंट के टेबल पर रखी मून टी देखकर लैरिस का शक सही साबित हो गया, बट उसका रिएक्शन देख के लग रहा था कि शायद मास्टर ऑफ द विस्परर्स ऑलरेडी एलिसेंट और कोल के रिलेशन के बारे में जानता है। लैरिस ने यहाँ एक और चीज नोटिस की कि एलिसेंट रूम में बैठकर टारगेरियन हिस्ट्री बुक्स पढ़ रही है। शायद ये बेचारी एगॉन द कॉन्करर की प्रोफेसी ढूंढ रही होगी। पर जो भी हो, एलिसेंट ने अब ये एक्सेप्ट कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, टारगेरियन सिविल वॉर तो होकर रहेगा जिसमें हजारों या लाखों लोगों की जाने जाएगी। उधर डेमन को फिर से नए विजन्स आने लगे। इस बार उसने कासल में खुद के अल्टरनेट वर्जन को घूमते देखा, बट इस अल्टरनेट डेमन की एक आंख पर पट्टी बंधी थी। शायद इधर डेमन की कॉन्शियसनेस को लगता है कि एमंड की पर्सनैलिटी भी एकदम इसी की तरह है, यानी एमंड भी फ्यूचर में आगे चल के डेमन की तरह ही सरफिरा बनेगा। वैसे देखा जाए तो इन दोनों की करंट सिचुएशन भी सेम है। दोनों को आयरन थ्रोन चाहिए बट मिल नहीं रही। फिर ये इस अल्टरनेट डेमन का पीछा करते हुए एलिस के रूम में घुस गया। एलिस उसके रूम में जड़ी बूटियां वगैरह कूटकर कोई काढ़ा बना रही थी। एलिस रिवर्स का पूरा नाम सुनकर डेमन समझ गया कि ये एक बास्टर्ड है। जैसे स्नो नॉर्थ के बास्टर्ड्स, वैसे रिवर्स लास्ट नेम वाले रिवरलैंड्स के बास्टर्ड्स। एलिस ने डेमन को बताया कि ये जगह श्रापित है। हैरनहाल को बनाने के लिए कई वेयरवुड ट्रीज को काटा गया था। एलिस ने यहाँ पर यह भी भांप लिया कि डेमन हैरनहाल आने से पहले जरूर रनीरा से झगड़ा करके आया होगा, तभी इसने अभी तक ड्रैगन स्टोन में कोई लेटर नहीं भेजा। एलिस की बातें सुनकर डेमन समझ गया कि ये पक्का एक विच है। बट जाने से पहले एलिस ने इसे समझाया कि उसे अच्छी नींद के लिए ये काढ़ा पी लेना चाहिए। डेमन उसके राइट माइंड में कभी भी एक अननोन विच से काढ़ा नहीं पीता, पर देख के लग रहा था कि डेमन का खुद अपने ही हरकतों पर कंट्रोल नहीं है। काढ़ा पीते ही डेमन की कॉन्शियसनेस ने लंबा टाइम जंप ले लिया। होश आते ही डेमन ने देखा कि वो लॉर्ड साइमन और विलियम ब्लैकवुड के साथ मीटिंग में बैठा है। डेमन को जरा भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आया। मानो काढ़ा पीते ही डेमन एलिस के रूम से सीधा अगले दिन सुबह वाली मीटिंग में टेलीपोर्ट हो गया। विलियम ब्लैकवुड ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक्स की इस लड़ाई में डेमन को अपनी आर्मी देने के लिए तैयार हो गया। यहीं पर फिर से डेमन को अजीब से विजन्स आने लगे। इस बार उसने विजन्स में इसकी मरी हुई बीवी लेना को देखा। एगॉन की स्मॉल काउंसिल किंग्स लैंडिंग में लिमिटेड रिसोर्सेज के टॉपिक को लेकर मीटिंग कर रही थी। तभी एगॉन इनकी बातों से बोर होकर मीटिंग अधूरी छोड़कर चला गया। एगॉन के जाने के बाद उसे पूरी तरह से इग्नोर करके स्मॉल काउंसिल ने उनकी मीटिंग कंटिन्यू रखी। एलिसेंट एगॉन के कमरे में विसेरिस की पुरानी हिस्ट्री बुक्स ढूंढ रही थी कि तभी वहां एगॉन आ गया। एगॉन ने इसे बताया कि उसने विसेरिस के बुक्स रूम से हटा दिए हैं। एगॉन इस बात से बहुत गुस्सा था कि स्मॉल काउंसिल में उसे कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता। नशे में धुत एलिसेंट भी अब एगॉन के रोतुड़ू बिहेवियर से परेशान हो गई थी। इसने एगॉन की साइड लेने की बजाय उल्टा काउंसिल की साइड ले ली। एलिसेंट ने एगॉन को साफ शब्दों में समझाया कि इसे चुपचाप अपना मुंह बंद रख के काउंसिल की बात सुन लेनी चाहिए। काउंसिल के सारे मेंबर्स बहुत ही होशियार और एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्हें एगॉन की तरह उनकी पोजीशन तोहफे में नहीं मिली।
अच्छा होगा कि एगॉन बिना कोई डिसीजन लिए बस किंग्स लैंडिंग का पोस्टर बॉय बनकर समझदार काउंसिल को अपना काम करने दे। यह सुनते ही एगॉन और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। उधर कोल ने सबको ऑर्डर्स दिए कि वो रूक्स रेस्ट पर दिन दहाड़े हमला करेंगे। ये सुनते ही ग्वेन काफी कंफ्यूज हो गया कि ये हाल ही में तो ड्रैगन के हमले से बचे थे, फिर कोल को अचानक से दिन में हमला करने का भूत कहां से चढ़ गया। बट कोल ग्वेन की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके हमले की तैयारियों में लग गया। बाय द वे, रूक्स रेस्ट पर हाउस टाउनटन का राज था। हाउस टाउनटन का एक मेंबर यानी साइमन टाउनटन रनीरा के काउंसिल का मेंबर है। यानी कोल अब धीरे धीरे रनीरा के टेरिटरी पर कब्जा कर रहा है। उधर ड्रैगन स्टोन पर रनीरा ने वापस आकर काउंसिल को बताया कि वो इन्हें बिना इन्फॉर्म किए सीक्रेटली एलिसेंट से मिलने गई थी। यह सुनते ही जेस और काउंसिल के मेंबर्स काफी गुस्सा हो गए कि अगर किंग्स लैंडिंग में रनीरा को कुछ हो जाता तो इनकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। बट रनीरा ने सबको शांत करते हुए बताया कि उसे अब अच्छे से समझ में आ गया है कि आगे क्या करना है। पीस का तो अब सवाल ही नहीं उठता। रनीरा फुल ऑन बैटल मोड में ग्रीन से लड़ने को तैयार है। जेस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा कि रूक्स रेस्ट को डिफेंड करने वो अपना ड्रैगन लेकर जाएगा। बट रनीरा ने इस बात से साफ मना कर दिया। रनीरा खुद वहां जाकर कोल को ठिकाने लगाएगी। बट अगेन इसमें भी काफी रिस्क है। तो फिर यह डिसाइड हुआ कि राइनीस कोल से लड़ने जाएगी। राइनीस के पास लड़ाई का एक्सपीरियंस भी है और मेलिस के रूप में ब्लैक्स का सबसे बड़ा ड्रैगन भी। ये सुनते ही कॉर्लिस काफी शॉक हो गया, बट वो कर भी क्या सकता है। दूसरी तरफ मम्मी से ताने सुनकर नशे में धुत एगॉन भी बैटल में जाने के लिए तैयार हो गया। यानी एक तरफ से राइनीस मेलिस को लेकर आएगी तो दूसरी तरफ से एगॉन सनफायर को। टारगेरियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए रनीरा ने जेस को अकेले में एगॉन की प्रोफेसी के बारे में बताया। रूक्स रेस्ट बैटल में पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोल बड़ी आसानी से जीत जाएगा, बट तभी वहां पर राइनीस आ गई। ड्रैगन को आग उगलता देखकर कोल के सोल्जर्स भागकर वापस जंगल में जाने लगे। बट तभी कोल ने सिग्नल देकर उसके सीक्रेट प्लान को एक्टिवेट किया। इन्हें अच्छे से पता था कि रनीरा जरूर यहाँ पर अपना कोई ड्रैगन भेजेगी, इसीलिए कोल ने ऑलरेडी जंगल में एमन और वेगार को छुपा कर रखा था। कोल का सिग्नल मिलते ही एमन जंगल से निकलने ही वाला था, बट तभी उसने एगॉन के ड्रैगन को यहाँ आते देखा। एगॉन को इधर आता देख एमन कुछ देर के लिए वहीं छुपा रहा। अगर एगॉन लड़ाई में मर भी जाए तब भी इसी का फायदा है ना। एगॉन और राइनीस के बीच चली लड़ाई में मेलिस ने सनफायर को बुरी तरह से घायल कर दिया। तभी मौका देखकर एमन भी लड़ाई में घुस गया। एगॉन को लगा कि उसका भाई उसे मेलिस के चुंगल से छुड़ाने आया है, बट एमन ने बिना कुछ सोचे समझे दोनों ही ड्रैगन पर वेगार से आग बरसा दी। फिर राइनीस एगॉन के ड्रैगन को ठिकाने लगाकर एमन के पीछे चली गई। सनफायर एगॉन समेत आग में जलता हुआ बीच जंगल में गिर गया। राइनीस को चुपचाप इसे अपनी जीत मानकर यहाँ से निकल जाना चाहिए था, बट नहीं, राइनीस और मेलिस इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। देख के लग रहा था कि दोनों ही जानते थे कि वो वेगार को नहीं हरा सकते, बट फिर भी बहादुरी दिखाते हुए इन्होंने एमन पर हमला कर दिया। वेगार ने फिर से एक बार सरप्राइज अटैक करके मेलिस का गला दबोच लिया। इस झटपटाहट में वेगार की बॉडी पर भी बहुत घाव पड़े, बट वेगार की ताकत के आगे मेलिस की नहीं चलने वाली। वेगार ने देखते ही देखते मेलिस का सर धड़ से अलग कर दिया और राइनीस मेलिस की बची कुची बॉडी के साथ नीचे कासल पर गिरकर मर गई। इस इंपैक्ट ने रूक्स रेस्ट के डिफेंस को तोड़ दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर कोल की आर्मी किले के अंदर घुस गई। बट कोल अंदर जाने की बजाय एगॉन को बचाने जंगल की ओर चला गया। एमन तलवार निकालकर एगॉन का फुल एंड फाइनल करने ही वाला था, बट कोल के आते ही वो रुक गया। क्रिस्टन कोल ने रूक्स रेस्ट तो जीत लिया, बट इस चक्कर में बेचारे किंग का बारबेक्यू बन गया। एपिसोड 4 की धमाकेदार एंडिंग के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वाला एपिसोड थोड़ा स्लो और डिसअपॉइंटिंग टाइप का लगेगा। राइनीस की मौत ने कॉर्लिस और राइनीरा दोनों को हिला कर रख दिया है। बेचारा कॉर्लिस तो पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक अपने रिलेटिव्स को मरता देख रहा है और राइनीरा के सिचुएशन में उसकी इकलौती एक सच्ची सपोर्टर अब इस दुनिया में नहीं रही। रूक्स रेस्ट से वापस आते वक्त कोल अपने साथ मेलिस का कटा हुआ सर ट्रॉफी की तरह लेकर आया। इसे लगा था कि शायद किंग्स लैंडिंग की अवाम ड्रैगन का कटा हुआ सर देखकर एगॉन की रिस्पेक्ट करेंगे कि वाह देखो हमारे किंग ने तो एक ड्रैगन मार गिराया। बट अनफॉर्चुनेटली इस भोंदू को यह पता नहीं था कि किंग्स लैंडिंग के लोग ड्रैगन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग तो ड्रैगन्स को भगवान की तरह मानते हैं, तो उसका कटा हुआ सर पब्लिक में घुमाना एक्चुअल में इनके लिए एक बड़े अपशगुन की तरह है।
एलिसेंड और एमंड रेड कीप के छत पर खड़े ये सारा तमाशा देख रहे थे। एलिसेंड को पूरा शक था कि शायद एगॉन की करंट कंडीशन के पीछे एमंड का कुछ हाथ होगा। तभी इसने नोटिस किया कि एमंड ने एगॉन से कैट स्पॉट डैगर भी छीन लिया, जो कि एलिसेंड ने खुद एगॉन को गिफ्ट किया था। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी कहती है कि शायद एमंड ने कैट स्पॉट डैगर पर लिखी प्रोफेसी पढ़ ली, क्योंकि वो डैगर सनफायर के बॉडी के पास पड़ा था और उस टाइम क्रैश लैंडिंग की वजह से जमीन पर चारों तरफ आग फैली थी। तो हो सकता है कि उस हीट की वजह से कैट स्पॉट डैगर पर लिखी प्रोफेसी विजिबल हो गई। हेलिना ने भी विजन्स में देख लिया था कि एगॉन की हालत एमंड ने की है, बट हेलिना को देख के लग रहा था कि जहेरिस की मौत के बाद इसके अंदर के सारे इमोशंस भी मर गए। रेड कीप में आते ही मेस्टर ने जले भुने एगॉन को फौरन उसके रूम में शिफ्ट कर दिया। ड्रैगन की आग ने एगॉन की आधी बॉडी को बुरी तरह से झुलसा दिया था। कुछ हिस्सों में तो इसका आर्मर भी पिघलकर स्किन के साथ चिपक गया और इतने ऊपर से गिरने की वजह से एगॉन की बहुत सारी हड्डियां भी टूट गई थी। मेस्टर ने एलिसेंड को साफ साफ बता दिया कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि एगॉन को रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा और एगॉन कभी फुली रिकवर होगा भी या नहीं। जब ये सब चला था तब एमंड को इस बात का टेंशन था कि किंग की गैर मौजूदगी में इस आयरन थ्रोन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। एगॉन के रिकवर होने तक इन्हें जल्द से जल्द किसी को किंग्स रीजन बनाना होगा ताकि किंग्स लैंडिंग के अवाम का इन पर से भरोसा न उठ जाए। एमंड का यह नया एटीट्यूड देखकर एलिसेंड सीधा कोल से मिलने चली गई। इसे सब कुछ डिटेल में जानना था कि आखिर रूक्स रेस्ट पर हुआ क्या और कोल के सीक्रेट प्लान में एमंड का एग्जैक्टली क्या रोल था, बट कोल ने इसे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर भगा दिया। अनफॉर्चुनेटली इसे भी अभी तक एमंड के असली इरादों के बारे में कोई आइडिया नहीं। यहीं पर हमें पता चला कि रूक्स रेस्ट की बैटल में सनफायर मारा गया, बट बुक्स में एगॉन के साथ साथ सनफायर भी बच गया था। यानी शो क्रिएटर्स ने सनफायर के फ्यूचर रोल में बड़े चेंजेस कर दिए। रूक्स रेस्ट की हार के बाद अब रेनिरा की काउंसिल उस पर पूरी तरह से हावी हो गई। उन्होंने रेनिरा को साफ साफ बताया कि वो एक जेंटल सेक्स वाली फीमेल लीडर होने की वजह से गर्म खून वाले मर्दों जैसे ऑफेंसिव डिसीजन नहीं ले सकती। फिर ये सारे रेनिरा को पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी प्लानिंग में लग गए। मेलिज के साथ चली लड़ाई में वेगार बुरी तरह से जख्मी हो गया था। काउंसिल का मानना है कि उन्हें इसी मौके का फायदा उठाकर किंग्स लैंडिंग पर हमला कर देना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ब्लैक्स के पास अब ज्यादा ड्रैगन्स और ड्रैगन राइडर्स नहीं बचे। डेमन का ड्रैगन वेगार को कड़ी टक्कर दे सकता है, बट वो भाई साहब तो अपनी अलग सपनों की दुनिया में लगे हुए हैं। फिर जेस ने डिसाइड किया कि वो रेनिरा को बिना बताए हारनहाल जाकर डेमन से बात करेगा कि अगर डेमन रेनिरा को अपनी रानी मानता है तो अभी का अभी उसके साथ वापस ड्रैगन स्टोन चले। बट बीला से बात करने के बाद इन्होंने प्लान बनाया कि जेस हारनहाल जाने के बजाय द फ्रेज को अपनी टीम में शामिल करने जाएगा। द फ्रेज हाउस भी फिलहाल ग्रोवर टली के कंट्रोल में था, बट ग्रोवर टली की करंट कंडीशन की वजह से कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा। द फ्रेज के अंडर द क्रॉसिंग नामी ये स्पेशल ब्रिज आता है, तो फ्रेज के साथ हाथ मिलाते ही ब्लैक्स इस इंपॉर्टेंट ब्रिज पर भी कब्जा कर लेंगे। इस ब्रिज की मदद से क्रेगन स्टार्क के बूढ़े सोल्जर्स नॉर्थ से चलते हुए सीधा रिवरलैंड्स में घुस सकते हैं, बट अगेन उन्हें पैदल यहां आने में काफी टाइम लगेगा। डेमन विलियम ब्लैकवुड के साथ ब्रैकन के लीडर से मिलने चला गया। डेमन ने एमोस ब्रैकन को धमकी दी, तो उसके पास अब बस दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो घुटने टेक कर डेमन की आर्मी ज्वाइन करे या फिर ड्रैगन की आग में बुरी तरह से जलकर मर जाए। बट ब्लैकवुड के साथ मिलकर लड़ने से अच्छा ब्रैकन ड्रैगन की आग में मरना पसंद करेंगे। ये सुनते ही डेमन ने उन्हें वहां से जाने दिया। इन्हें अब ब्रैकन और ब्लैकवुड्स को साथ लाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। यानी एमंड ने इधर ब्लैकवुड्स को ब्रैकन के साथ लड़ाई करने का ओपन लाइसेंस दे दिया। ये चीज आगे चल के जबरदस्त बैकफायर करेगी। उधर ईरी कैसल में लेडी जेन ने रहना को बताया कि उसे प्रोटेक्शन और आर्मी के बदले ड्रैगन्स चाहिए थे, ड्रैगन के अंडे नहीं। अब देखना यह है कि क्या लेडी जेन बस अंडों से खुश होकर अब भी रेनिरा की मदद करेगी। अपने काउंसिल से बुरी तरह से अंडरमाइन होने के बाद रेनिरा सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने मिसारिया के पास चली गई। मिसारिया ने रेनिरा को बताया कि वॉर को लड़ने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। कोल ने ड्रैगन का कटा हुआ सर किंग्स लैंडिंग में घुमाकर ऑलरेडी वहां के लोगों को नाराज कर दिया था। यही मौका है कि रेनिरा अपनी चाल चल के किंग्स लैंडिंग के अवाम का भरोसा जीत ले। रेनियस की मौत के बाद बेला को कंडोलेंसेस देकर रेनिरा ने उसे कॉलिस के पास भेज दिया। रेनिरा ने बेला के थ्रू कॉलिस को अपना हैंड ऑफ द क्वीन बनने का ऑफर भेजा। ये देखकर कॉलिस काफी गुस्सा हुआ कि रेनिरा ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि अपनी बीवी को खोने के बाद भी वो रेनिरा का साथ देगा।
बट बेला ने कॉलिस को याद दिलाया कि रूक्स रेस्ट जाकर बैटल में ऑनर वाली मौत मरने का डिसीजन खुद राइनीस का था। उसे किसी ने जबरदस्ती लड़ने के लिए नहीं भेजा। उधर हारनहाल में डेमन भैया अलग ही ट्रिप में थे। I mean, सपनों की दुनिया में अपनी मम्मी के साथ ही अश्लील टारगेरियन हरकतें। अब ये लेडी वाकई में डेमन की माँ एलिसा थी या नहीं वो तो शायद आगे ही पता चलेगा। डेमन ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। होश आते ही डेमन को रियलाइज हुआ कि एलिस शायद फिर से उसे दिन में सपने दिखा रही थी। अब एलिस रियल है कि ये भी डेमन के दिमाग की उपज है वो पता नहीं। डेमन आसपास के वर्कर्स को बुलाकर हारनहाल की मरम्मत में लग गया। भाई बाकी दुनिया में क्या चला है और इधर इसका क्या चला है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डेमन का ये साइड आर्क पसंद आ रहा होगा। इधर आने के बाद से ही शायद एलिस के कंट्रोल में डेमन अब पूरी तरह से बदल गया है। इसने साइमन को साफ साफ बता दिया कि वो अब उसे यूअर ग्रेस से सीधा किंग कहकर पुकारे। टेक्निकली क्वीन के हस्बैंड को इन्हें किंग्स कॉन्सोर्ट बुलाना चाहिए, बट डेमन ने साइमन को साफ वार्निंग दी कि वो उसे किंग कहकर पुकारे। दूसरी तरफ ग्रीन्स की स्मॉल काउंसिल मीटिंग में भी जबरदस्त सेक्सिज्म चला हुआ था। एगॉन को रिकवर होने तक इन्हें जल्द से जल्द किसी को उसकी टेम्पररी जगह लेने किंग्स रीजेंट बनाना था। एलिसेंट के पास एक्सपीरियंस के बावजूद भी ऑलमोस्ट सारे काउंसिल का मानना था कि एमंड को रीजन बनना चाहिए। इवन कोल ने तक एलिसेंट को धोखा देकर एमंड का नाम आगे कर दिया। यह देखकर एलिसेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा और डिसअपॉइंट हो गई, बट अगेन वो क्या ही कर सकती है। काउंसिल का डिसीजन आते ही एमंड बिना टाइम वेस्ट किए ड्यूटी पर लग गया। किंग्स लैंडिंग में चले मटेरियल शॉर्टेज की वजह से स्मॉल फोक्स शहर छोड़कर भाग रहे थे। कॉलेज के बनाए ब्लॉकेड की वजह से अब यहाँ बेसिक सप्लाईज के भी भारी शॉर्टेज होने लगे थे। इन्हें अब रोज के खाने पीने की चीजें वगैरह भी नहीं मिल पा रही। एमंड ने ऑर्डर्स दिए कि वो फौरन किंग्स लैंडिंग के गेट्स बंद करके लोगों को बाहर भागने से रोक दे। डेमन की फेल्ड कोशिश के बाद अब ये लोग भी ग्रोवर टली के पोते ऑस्कर से मिलना चाहते हैं। इसी दौरान लैनिस्टर की फौज ईस्ट जाकर ग्रीन्स को सपोर्ट करेगी। बीवी की बातों से प्रेशर में आकर ह्यू भी फाइनली उसकी बीमार बेटी के साथ शहर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बट गेट्स पर पहुंचते इन्होंने देखा कि किंग की गोल्ड क्लोक आर्मी स्मॉल फोक्स को बाहर जाने से रोक रही थी। दूसरी तरफ जेस अकेला अपना ड्रैगन लेकर हाउस फ्रेज से मिलने चला गया। फ्रेज को डर है कि अगर इन्होंने टली को धोखा देकर रनीरा को सपोर्ट किया तो शायद एमंड फौरन वेगार को लेकर इन पर आग बरसाने चला आएगा। बेसिकली ये ब्लैक की साइड लेकर बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, तो इन्हें बड़े रिस्क का रिवॉर्ड भी बड़ा चाहिए। फ्रेज ने डिमांड किया कि इन्हें सपोर्ट के बदले सिविल वॉर खत्म होने के बाद हारनहाल चाहिए। जेस ने इनसे वादा किया कि अगर वो रनीरा के आगे घुटने टेक दे तो वॉर खत्म होने के बाद वो खुद हारनहाल इनके हवाले कर देगा। देख के लग रहा था कि फ्रेज ने जेस का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। पता नहीं अब ये डेमन को कैसे कन्विंस करेगा। डेमन का उधर अलग ही साइड क्वेस्ट चला हुआ था। एलिस और डेमन उसके काम करने के तरीकों को लेकर झगड़ा कर रहे थे। एलिस का मानना है कि डेमन के एक्सट्रीम डिसीजन की वजह से शायद वो आर्मी तो बना लेगा, पर ऐसे सपोर्टर्स का फायदा ही क्या जो अपने लीडर को पसंद ना करें। यही डेमन ने बातों ही बातों में बताया कि वो किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करके खुद किंग बनना चाहता है। रनीरा को अब भी इसका फुल सपोर्ट है, बट डेमन को भी अब रियलाइज होने लग गया कि स्मॉल काउंसिल और किंगडम के बाकी लोग इस वॉर वाले इन्वायरमेंट में एक फीमेल को कभी अपना लीडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रनीरा अगर चाहे तो डेमन के किंग बनने के बाद उसके साइड बाय साइड क्वीन बन के रह सकती है। फिर एलिस ने डेमन की मरी हुई मां का टॉपिक निकालकर फिर से कंफर्म कर दिया कि शायद डेमन के सारे अजीब से विजन्स के पीछे इसी का कुछ हाथ है। बट इससे पहले कि डेमन को जवाब दे, यहाँ पर साइमन आ गया। साइमन ने डेमन को खुशखबरी दी कि उसका लॉर्ड ब्लैकवुड को भड़काने वाला प्लान काम कर गया। ब्रैकन और ब्लैकवुड की लड़ाई में ब्लैकवुड्स जीत गए और अब लॉर्ड एमोस ब्रैकन डेमन का साथ देने के लिए तैयार हो गया। कॉर्लिस ने बेला को ड्रिफ्ट मार की गद्दी संभालने का ऑफर दिया, बट बेला ने यह ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि वो सॉल्ट एंड सी से नहीं बल्कि फायर एंड ब्लड से बनी है। देख के लग रहा था कि कॉर्लिस शायद हैंड ऑफ द क्वीन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि राइनीस की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि राइनीरा आयरन थ्रोन पर बैठे। राइनीरा ने काउंसिल के मेंबर एल्फ्रेड ब्लूम को हारनहाल भेज दिया ताकि ये पर्सनली जाकर डेमन से चेक करे कि आखिर वो चाहता क्या है। राइनीरा ने डेमन के लिए एक स्पेशल मैसेज भी भेजा था कि वो इनके आखिरी झगड़े या कन्वर्सेशन को पूरा करना चाहती है। यानी रेनीरा को भी अब डेमन की लॉयल्टी पर थोड़ा डाउट है। तभी आधी रात को हाउस ब्रैकन के लॉर्ड्स ने डेमन को निहायत ही बुरी खबर दी।
डेमन के ऑर्डर्स की आड़ में ब्लैकवुड्स ने हाउस ब्रैकन के मासूमों का मर्डर कर दिया और किंगडम में अब ये न्यूज भी फैल गई कि प्रिंस जेहरिस का मर्डर डेमन ने करवाया है। अनफॉर्चुनेटली वो डेमन जैसे टायरेंट यानी एक जालिम लीडर को सपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी उसे जो करना है वो कर ले। मिसारे के कहने पर रेनिरा ने लेडी एलिंडा को किंग्स लैंडिंग भेज दिया। मिसारे की सेटिंग यहाँ इतनी जबरदस्त है कि नाकाबंदी के बावजूद भी गार्ड्स ने एलिंडा को चुपके से शहर में घुसा दिया। किंग्स लैंडिंग में आते ही एलिंडा सीधा डायना से मिलने चली गई। अगेन जो लोग नहीं जानते, ये वही मेड है जिसे एगोन ने प्रेग्नेंट कर दिया था, बट बाद में एलिसेंट ने उसे मून टी पिलाकर जॉब से निकाल दिया। डायना की तरह ही एलिंडा भी पहले रेड कीप में काम करती थी, इसीलिए ये एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। एलिंडा यहाँ पर डायना से मिसारिया का कोई स्पेशल डेट कलेक्ट करने आई है। डायना का ये पूरा कैरेक्टर आर्क सिर्फ शो के लिए बनाया गया है, तो एग्जैक्टली पता नहीं कि यहाँ किस डेट की बात हो रही है। मे भी शायद डायना ने एगोन के बास्टर्ड को जन्म दे दिया। उधर एगोन की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब थी। बेड पर पड़े एगोन का सर पर हाथ फेर कर एलिसेंट रूम के बाहर चली गई, बट तभी एगोन ने हल्के से एलिसेंट को मम्मी कहकर पुकारा, इंडिकेटिंग कि अब इसे धीरे धीरे होश आ रहा है। शायद ये शो में एगोन के रिकवरी प्रोसेस को भी थोड़ा फास्ट कर दें। बुक्स में एगोन को पूरी तरह से रिकवर होने में ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था। रेनिरा रूम में बैठी विसिनिया टारगेरियन की हिस्ट्री पढ़ रही थी। बेसिकली ये विसिनिया जैसी जांबाज फीमेल लीडर के बारे में पढ़कर खुद को मोटिवेट कर रही थी कि तभी वहां पर जेस आ गया। रेनिरा जेस के साइड मिशन से बहुत इंप्रेस हो गई। जेस ने जो कुछ भी किया वो आगे लड़ाई में इनके बहुत काम आएगा, बट फिर भी जेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एमन अब भी फुल ऑन बैटल मोड में है। जेस का ड्रैगन वेगार के सामने नहीं टिक सकता। एक मां होने के नाते रेनिरा अपना दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती। जो भी हो, एक बात तो पक्की है, आने वाले सिविल वॉर में ब्लैक्स को ढेर सारे ड्रैगन्स और ड्रैगन राइडर्स की जरूरत पड़ेगी। ड्रैगन स्टोन पर ही वर्मीथॉर और सिल्वर विंग जैसे 2 बड़े और काबिल ड्रैगन्स हैं जो वेगार को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, बट उन ड्रैगन्स को क्लेम करने इन्हें पहले वलेरियन ब्लड वाले राइडर्स को ढूंढना पड़ेगा। तभी जेस ने रेनिरा को आइडिया दिया कि शायद ड्रैगन लॉर्ड्स का 100% प्योर ब्लड होना जरूरी नहीं, हो सकता है कि हाफ ब्लड और टारगेरियन के बास्टर्ड्स भी शायद ड्रैगन राइडर्स बन सकते हैं। लकीली ड्रैगन स्टोन पर टारगेरियन परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है, तो ये लोग फैमिली ट्री को चेक करते हुए कॉन्टिनेंट में फैले हुए हाफ ब्लड्स या पोटेंशियल ड्रैगन सीड्स ढूंढ सकते हैं। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि जेसन लैनिस्टर की आर्मी मार्च करते हुए गोल्डन टूथ पहुंच गई, जहां हाउस लेफोर्ड रहते हैं। जेसन लैनिस्टर की हजारों की फौज और लायंस वगैरह देखकर लेफोर्ड्स ने उनके आगे घुटने टेक दिए। यानी अब हाउस लेफोर्ड के 500 सिपाही भी लैनिस्टर के साथ मिलकर ग्रीन के साइड शामिल हो गए। लॉर्ड लेफोर्ड को लगा कि शायद ये लोग अब सीधा हारनहाल पर कब्जा करने निकलेंगे, बट जेसन ने उन्हें किंग्स लैंडिंग पर एक मैसेज भेजने के लिए कहा कि जब तक प्रिंस एमन वेगार पर बैठकर इनके साथ नहीं आता वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि जेसन इतना भी एड़ा नहीं था कि बस सिपाहियों के दम पर डेमन से लड़ने चला जाए। जेसन का भेजा लेटर देखकर एमन काफी गुस्सा हुआ कि वो एक किंग रीजन को ऑर्डर देकर कैसे बुला सकता है। जेसन की इतनी जुर्रत। रीजन बनने के बाद एमन का एटीट्यूड और भी आसमान छू गया है। एमन ने स्मॉल काउंसिल में सजेशन दिया कि रेनिरा के ब्लॉकेड से लड़ने इन्हें ट्रायर्की के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। ये सुनते ही सारे पैनिक मारने लग गए, क्योंकि सब जानते हैं कि ट्रायर्की किसी के सगे नहीं है। एमन उन पर भरोसा करने की बात कर भी कैसे सकता है। ट्रायर्की क्रैप किंग जैसे पायरेट्स की मदद से अपने इल्लीगल काम अंजाम देते हैं, इसीलिए विसेरस भी इनसे 4 हाथ दूर रहता था। बट अगेन एमन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रायर्की को अपनी टीम में शामिल करते ही ग्रीन्स उनके नेवल आर्मी को यूज कर सकते हैं, और अगर कॉर्लिस एके सी स्नेक की आर्मी को हराना है तो इन्हें भी जल्द से जल्द अपनी नेवल आर्मी को बढ़ाना होगा। ये लोग लैनिस्टर्स के आने का वेट नहीं कर सकते। ट्रायर्की नहीं तो दूसरा ऑप्शन होगा आयरन आइलैंड्स के डाल्टन ग्रेजॉय से हाथ मिलाना, क्योंकि ग्रेजॉयस के पास भी ढेर सारे शिप्स थे। यहीं लॉर्ड जैस्पर ने सजेशन दिया कि वो लोग एलिसेंट की शादी डाल्टन से कराकर दोस्ती को रिश्ते में बदल सकते हैं, बट एलिसेंट इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। ग्रेजॉयस ने अभी तक अपनी साइड चूज नहीं की थी, तो अगर उन्हें अपनी टीम में लाना है तो कुछ बड़ा ऑफर करना पड़ेगा।
फिर एमंड ने कोल को सीधा हारनहाल पर हमला करने के लिए भेज दिया। ये लोग और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। जरूरत पड़ी तो एमंड लड़ाई में डेमन को फेस करने के लिए भी तैयार है। फिर मीटिंग खत्म होते ही एमंड ने एलिसेंट को स्मॉल काउंसिल से निकाल दिया, क्योंकि एमंड की मेंटालिटी भी अब यही थी कि एलिसेंट जैसी लेडी का मर्दों वाली स्मॉल काउंसिल में क्या काम। ये सुनते ही एलिसेंट पूरी तरह से टूट गई। उसे लगा कि एमंड अपने बचपन के ट्रॉमा का बदला इससे भी ले रहा है, क्योंकि शुरू से ही एगॉन एलिसेंट का फेवरेट चाइल्ड था। कॉर्लिस हैंड ऑफ द क्वीन का जॉब एक्सेप्ट करके स्मॉल काउंसिल की पहली मीटिंग में चला गया। रायनीरा और जेस ने टारगेरियन ब्लड लाइन पर रिसर्च करके पोटेंशियल ड्रैगन सीड्स की लिस्ट बना ली थी। लकीली स्टेफन डार्कलिन की ग्रैंड मदर आरियाना टारगेरियन परिवार की मेंबर थी, तो उस हिसाब से स्टेफन के अंदर भी पार्ट टारगेरियन खून दौड़ रहा है। रायनीरा ने काउंसिल को बताया कि ड्रैगन राइडर्स के शॉर्टेज को खत्म करने ये लोग नया तरीका आजमाने वाले हैं, यानी हाफ ब्लड टारगेरियन को अनक्लेम्ड ड्रैगन्स के ऊपर बिठाकर। काउंसिल को रायनीरा का यह आइडिया बड़ा ही डेस्परेट और बेतुका सा लगा, बट स्टेफन डार्कलिन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने भी आज तक ड्रैगन के साथ ऐसा स्टंट मारने की कोशिश नहीं की। अगर ड्रैगन ने स्टेफन को रिजेक्ट कर दिया तो उसकी जान भी जा सकती है, बट अगेन स्टेफन ने ऑलरेडी अपनी जान क्वीन रायनीरा को निछावर कर दी थी। तो फिर यह डिसाइड हुआ कि स्टेफन डार्कलिन सी स्मोक को क्लेम करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ डेमन अब भी उसके बोरिंग साइड क्वेस्ट में लगा हुआ था। नए विजन्स में डेमन ने विसेरिस को देखा, प्रिंस बेलॉन की मौत वाली रात। इसी दिन विसेरिस ने डेमन को ड्रैगन स्टोन भगाकर रायनीरा को एयर घोषित कर दिया था। विजन से बाहर आते ही डेमन ने गुस्से में साइमन का गला पकड़ लिया। डेमन को लगा कि साइमन शायद कोई डबल एजेंट है जो हाई टावर्स या रायनीरा के साथ मिलकर डेमन को पागल बना रहा था, पर साइमन ने बच्चे की तरह डेमन को शांत करते हुए समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, डेमन को बस अच्छी नींद की जरूरत है। हारनहाल कभी कभी लोगों के दिमाग के साथ खेल लेता है, बट नींद पूरी करते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर डेमन को भी इस भूतिया महल में एक दिन भी नहीं रुकना था। वो फटाफट अपना बोझा बिस्तर बांधकर हारनहाल के बाहर चला गया, पर तभी उसकी मुलाकात एलिस से हुई। मानो ये इसके यहाँ आने का वेट ही कर रही थी। सरप्राइजिंगली एलिस को डेमन की सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता थी। आई मीन जरूरत से कुछ ज्यादा ही पर्सनल इंफॉर्मेशन, बट डेमन एलिस के जाल में इतना फंस गया था कि उसने ये बेसिक बातें नोटिस ही नहीं की। फिर डेमन ने अपने कैरेक्टर से बाहर जाकर एलिस से मदद मांगी कि कैसे भी करके प्लीज वो उसे हारनहाल के श्राप से बचा ले, नहीं तो डेमन पूरी तरह से पगला जाएगा। एलिस ने डेमन को बिना कुछ किए शांत रहने को कहा, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में ये डेमन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। ये सुनते ही डेमन वापस हारनहाल के अंदर चला गया। डेमन को फिर से एक बार विसेरिस की विजन आए, क्वीन एमा की मौत वाला सीन। विसेरिस को रोता देख डेमन उसे कंधा देने चला गया, पर यह चीज रियलिटी में नहीं हुई थी। डेमन जनरली ऐसे टाइप के इमोशनल और टफ सिचुएशन को देखकर भाग जाता था। एमा की मौत वाली रात भी विसेरिस अकेला ही था, और रायनीरा से झगड़ा करने के बाद भी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के बजाय डेमन भागकर हारनहाल चला आया। तो ये टफ फैमिली सिचुएशन में कल्टी मारना डेमन की फितरत है। होश आते ही साइमन ने डेमन को खबर दी कि लॉर्ड ग्रोवर टली अब नहीं रहे। अपैरेंटली एलिस ने भी उसके स्पेशल मेडिसिन से ग्रोवर की जान बचाने की कोशिश की, बट कुछ काम नहीं आया। ये सुनते ही डेमन समझ गया कि शायद एलिस ने डेमन के लिए ग्रोवर टली को मारा होगा, और इस सीन में पहली बार डेमन को छोड़कर किसी और ने एलिस का नाम लिया। यानी एलिस बस डेमन का इमेजिनेशन नहीं बल्कि वाकई में रियल है। फिर साइमन के जाने के बाद डेमन फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि रिसेंट विजन के बाद इसे भी रियलाइज हो गया कि वो मुश्किल सिचुएशन में भाग जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोन पर सर स्टेफन डार्कलिन का ड्रैगन चढ़ने वाला प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। सी स्मोक ने स्टेफन को एकदम लास्ट मोमेंट पर रिजेक्ट करके रायनीरा की आंखों के सामने जलाकर मार दिया। स्टेफन को मारने के बाद सी स्मोक ड्रैगन पिट से उड़कर बाहर चला गया कि छोड़ो यार, तुमसे ना हो पाएगा, अपना राइडर मैं खुद ढूंढ लूंगा। ये देखकर रायनीरा काफी परेशान हो गई कि साला अब काउंसिल इसके बारे में क्या सोचेंगे। रायनीरा ने ड्रैगन राइडर ढूंढने के चक्कर में अपने एक और बेस्ट काउंसिल मेंबर को खो दिया। रायनीरा ये सब सोच सोचकर परेशान हुए जा रही थी, और ऊपर से लॉर्ड केल्टिगार अलग उसके कान खाए जा रहा था। फिर रायनीरा ने गुस्से में घूमकर केल्टिगार को थप्पड़ मार दिया कि बस हो गई तुम्हारी बकबक। समय आ गया है कि अब ये भी रायनीरा से थोड़ा डरने लग जाए। जो देखो वो मुंह उठा के क्वीन की इंसल्ट करने चला आता है। चेयर की रिस्पेक्ट वगैरह कुछ है कि नहीं?
उधर कॉर्लिस ने नेक्स्ट मिशन पर जाने से पहले एलन को अपना फर्स्ट मेड बनाने का ऑफर दिया, बट एलन को अपने सीक्रेट पापा से कोई फेवर्स नहीं चाहिए थे। फिर कॉर्लिस ने इसे ऑर्डर दिया कि शार्प पॉइंट वाली जर्नी में एलन उसका फर्स्ट मेड बनकर चले, फेवर नहीं ऑर्डर। फिर हमने देखा कि एलन चुपके से अपना सर शेव किया करता था ताकि किसी को भी पता ना चले कि ये सी स्मोक का बेटा है। एलन को कॉर्लिस से कोई एहसान नहीं चाहिए थे, बट एडम का मानना था कि इन्हें कॉर्लिस से अपना हक मांगने में शर्माना नहीं चाहिए। किंग्स लैंडिंग की जनता फूड शॉर्टेज की वजह से भूख से मरे जा रही थी और किंग्स रीजन अवाम को भूखा रखकर ड्रैगन्स को शीप्स खिलाया जा रहा था। एमन को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जनता किस हाल में है। एमन का ये रिएक्शन देखकर लैरिस ने उसे समझाया कि इस टाइप के सिचुएशंस को संभालने एमन को एक होशियार हैंड की जरूरत पड़ेगी। लैरिस इधर खुद की अर्जी लेकर आया था, बट एमन इसकी बातों में नहीं पड़ने वाला। एमन ने लैरिस को ऑटो हाईटावर को ढूंढ के लाने का काम सौंप दिया, क्योंकि हैंड ऑफ द किंग बनने के लिए फिलहाल वही एक परफेक्ट कैंडिडेट है। बट अनफॉर्चुनेटली ऑटो का कोई अता पता नहीं था। किसी को नहीं पता कि ऑटो फिलहाल कहाँ है। बट डोंट वरी, ऑटो मरा नहीं, बस अंडरग्राउंड होके अपने काम कर रहा है। फिर मेस्टर ने सबको खुशखबरी दी कि एगॉन होश में आ गया। एगॉन की फास्ट रिकवरी को देखकर मेस्टर भी हैरान था। ये सुनते एमन सीधा एगॉन से मिलने चला गया। एमन ने एगॉन को काउंसिल स्पीयर थमाते हुए कहा कि अब वो रीजेंट है। भलाई इसी में है कि एगॉन अपना मुंह बंदी रखे। एगॉन ने भी डर के मारे एमन को बताया कि उसे कुछ याद नहीं कि रूक्स रेस्ट की बैटल में क्या हुआ। जाने से पहले एमन ने मेस्टर को इनडायरेक्टली धमकी दी कि एगॉन जल्दी रिकवर नहीं होना चाहिए। उधर द आयरी कैसल के पास टहलते वक्त रहना को कुछ शीप्स की जली हुई हड्डियां दिखी, इंडिकेटिंग कि इस इलाके में भी एक बड़ा ड्रैगन रह रहा था। फिर लेडी जेन ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि वॉर के शुरू होते ही एक राइडरलेस वाइल्ड ड्रैगन इनके इलाके में घुस आया है। जेन ने रैना को बताया कि पेंटोस का प्रिंस रेजियो रैना और रनीरा के बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए मान गया। पर रैना इस न्यूज को सुनकर ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। देख के लग रहा था कि रैना का अब सारा फोकस उस वाइल्ड ड्रैगन को क्लेम करने में लग गया। अब तो रनीरा के छोटे बच्चों को तक ड्रैगन साथी मिल गए। रनीरा ने जेस को बताया कि वो अब डिफेंसिव मोड में खेलकर थक चुकी है, इसीलिए इसने लॉर्ड म्यूटन की आर्मी को रूक्स रेस्ट भेज दिया। बट जेस का मानना है कि लड़ाई को जीतने इन्हें अब भी डेमन की जरूरत है। ये सुनते ही रनीरा की फुल सटक गई कि साला किसी को भी रनीरा पर कॉन्फिडेंस नहीं है। पहले तो सिर्फ काउंसिल इसे अंडरमाइन कर रही थी, बट अब तो जेस भी डेमन करने लग गया। तभी मिसारे ने यहाँ कर रनीरा को खबर दी कि उनका भेजा गिफ्ट किंग्स लैंडिंग पहुंच चुका है। जेस को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ किस गिफ्ट की बात हो रही है। जेस ये सोचकर डिसअपॉइंट हो गया कि इतना करने के बावजूद भी रनीरा उससे बातें छुपा रही है। लगता है कि सारे के सारे ब्लैक्स इनसिक्योर हैं। मिसारे ने पहले अपने एजेंट्स के जरिए किंग्स लैंडिंग के आम लोगों में ग्रीन्स के खिलाफ नफरत फैला दी, ये बोलकर कि अपने अवाम को भूखा रखकर राजा की फैमिली डेली पार्टी कर रही है। विसेरिस के राज में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। लेडी एलिंडा ने डायना को शायद यही अफवाहें फैलाने का काम दिया था। एनीवेज, ग्रीन्स के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के बाद क्वीन रनीरा ने गिफ्ट के तौर पर किंग्स लैंडिंग के लोगों के लिए ढेर सारे बोट्स में खाना और सप्लाईज भरकर भेजे थे। रनीरा का यह प्लान काम कर गया और फ्री का खाना मिलते ही किंग्स लैंडिंग के लोग रनीरा के नारे लगाने लगे कि देखो रनीरा इतना दूर होने के बावजूद भी इनकी कितनी फिक्र करती है। अरे भाई, तुम्हें मटेरियल शॉर्टेज भी रनीरा के बनाए ब्लॉकेड की वजह से ही हो रहा है। बट अगेन आई थिंक वो ग्रीन्स का प्रॉब्लम है। लोगों को खाना लेकर भागता देख ह्यू ने भी अपनी बीमार बेटी के लिए एक बंदे से सब्जियां वगैरह छीन ली। मेस्टर ने एलिसेंट को बताया कि एगॉन होश में तो आ गया, पर उसे पूरी तरह से रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा। एगॉन पॉपी मिल्क पीकर दिन में 10-10 घंटे सो रहा था। एलिसेंट ने भी लेटर्स लिख कर ऑटो को ढूंढने की कोशिश की, बट उसे कोई जवाब नहीं मिला। हर हाल जाने से पहले एलिसेंट ग्वेन को गुड बाय बोलने चली गई। अनफॉर्चुनेटली ग्वेन को भी कोई आइडिया नहीं था कि ऑटो कहां पर है। यहीं एलिसेंट ने ग्वेन को उसके बेटे डेरॉन के बारे में पूछा, जो कि अब 16 साल का हो गया है। एलिसेंट को यह सुनकर काफी खुशी हुई कि डेरॉन थोड़ा काइंड टाइप का बंदा है। एगॉन और एमन दोनों में ही काइंडनेस का दूर दूर तक पता नहीं था। फिर एलिसेंट हेलिना को लेकर एगॉन के लिए प्रे करने चली गई, पर इसी वक्त किंग्स लैंडिंग में जबरदस्त भगदड़ मच गई। रनीरा से फ्री का सामान लेकर अवाम अब ग्रीन्स के खिलाफ हो गई।
किंग्स लैंडिंग की जनता रनीरा के नारे लगाते हुए सेप्ट के बाहर पहुंच गई और एलिसेंड और हेलिना को घेर लिया। इन्हें बचाने किंग्स गार्ड ने एक बंदे का हाथ काट दिया। ये देखकर सारे किंग्स गार्ड पर टूट पड़े। एलिसेंड ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो अपनी तलवारें अंदर रख दें। एलिसेंड और हेलिना किसी तरह यहाँ से बचकर भाग गए। एमंड से रिजेक्शन मिलने के बाद लैरिस एगॉन के पास चला गया। लैरिस ने एगॉन को साफ साफ बता दिया कि एमंड के रीजन बनने का मतलब इसकी जान को खतरा है। एमंड किसी भी वक्त एगॉन को मारकर सारा कंपटीशन खत्म कर सकता है। लैरिस ने एगॉन को बताया कि वो भी अब इसी की तरह डिसेबल हो गया। एगॉन कभी भी अब पहले की तरह चल या भाग नहीं सकता। लोग एगॉन की कंडीशन देखकर उसे घूरेंगे, उस पर दया दिखाएंगे। बट डोंट वरी, इस दया के चक्कर में एगॉन के दुश्मन उसे अंडर एस्टिमेट भी करेंगे और इसी का फायदा उठाकर एगॉन उन्हें हरा सकता है। लैरिस की बातें सुनने के बाद एगॉन ने रोते हुए उससे मदद मांगी। यह सुनकर लैरिस काफी खुश हुआ। सी स्मोक ड्रैगन पिट से निकलकर सीधा एडम ऑफ हल के पास चला गया। सी स्मोक को पहले लेनोर चलाता था। शायद सी स्मोक ने एडम के अंदर भी कॉर्लिस का खून सूंघ लिया, इसीलिए वो खुद से उड़ के एडम के पास चला गया। मिसानिया ने रनीरा को खुशखबरी दी कि उनका फ्री सप्लाईज भेजने वाला प्लान काम कर गया। सारे किंग्स लैंडिंग में अब बस रनीरा के नारे लग रहे हैं। बट रनीरा को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे नहीं लगता कि वो ये लड़ाई जीत सकती है, क्योंकि खुद उसके बेटे जेस को तक लगता है कि डेमन के बिना रनीरा किसी काम की नहीं। रनीरा की ये सैड स्टोरी सुनने के बाद मिसारिया ने भी उसे अपनी सैड स्टोरी बताई। मिसारिया का बाप उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया करता था। बाद में उसे मिसारिया को प्रेग्नेंट करके काट के मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मिसारिया जिंदा बच गई। मिसारिया के गर्दन में बना ये घाव उसी की निशानी है। इस इंसिडेंट के बाद मिसारिया ने डिसाइड किया कि वो अब इस जालिम दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करेगी। बट फिर रनीरा से मिली मर्सी और रिस्पेक्ट को देखकर मिसारिया की समझ आया कि आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। बस इसीलिए मिसारिया रनीरा को अपनी क्वीन मानती है और वो आखिरी दम तक इसके साथ रहेगी। ये सुनते ही रनीरा ने मिसारिया को गले लगा लिया और फिर देखते ही देखते ये दोनों मेकआउट करने लग गए। ओके, बट तभी सर लॉरेंट ने आकर रनीरा को बताया कि उन्होंने हाल ही में सी स्मोक को किसी नए ड्रैगन राइडर के साथ उड़ते देखा है। रनीरा फौरन साइरक्स पर बैठकर इस नए ड्रैगन राइडर से मिलने चली गई। एपिसोड 7। रनीरा साइरक्स को लेकर सी स्मोक के नए राइडर एके एडम ऑफ हल से मिलने चली गई। रनीरा को यह जानना था कि एडम किसके साइड है, बट एडम को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था। रनीरा के सामने आते ही एडम ने फौरन उसके आगे घुटने टेक दिए। एडम ने रनीरा को साफ साफ बताया कि ड्रैगन राइडर बनने में इसने खुद से कोई एफर्ट्स नहीं डाले, बल्कि सी स्मोक ने खुद आकर एडम को अपना राइडर चूज किया है। यहीं पर एडम ने बातों ही बातों में इसे बताया कि वो कॉर्लिस के लिए काम करता है, बट उसने रनीरा से बास्टर्ड होने वाली बात छुपाए रखी। एडम का ये बिहेवियर देखकर रनीरा थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि साला ड्रैगन राइडर बनने जैसा इतना बड़ा तीर मारने के बावजूद भी एडम ने इतनी आसानी से इसके आगे घुटने क्यों टेक दिए। जो भी हो, इसके लिए तो अच्छी बात थी। फिर रनीरा एडम को लेकर ड्रैगन स्टोन चली गई। पिछले एपिसोड में सेप्ट से भागते वक्त एलिसेंड के हाथ में खरोच लग गई थी। मिस्टर ने एलिसेंड को बताया कि इसका इलाज तो हो जाएगा, बट जख्म भरने के बाद भी निशान नहीं जाने वाला। एलिसेंड अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाई कि अपने किंगडम के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एमंड ने उसे काउंसिल से निकाल दिया। बाय द वे, रैट कैचर्स के मास मर्डर के बाद अब उसके साइड इफेक्ट सामने आने लग गए। चूहे अब रेड कीप में एकदम आजादी से घूम रहे थे। जख्म की मरहम पट्टी करने के बाद एलिसेंड रिकर्ड के साथ अकेले किंग्सवुड फॉरेस्ट चली गई। यहाँ डेमन के साइड क्वेस्ट खत्म नहीं हुए कि अब एलिसेंड के शुरू हो गए। एमंड ने एगॉन के बीएफएफ किंग्सगार्ड को नॉर्थ भेज दिया द वॉल पर ड्यूटी करने, क्योंकि इन्हीं में से एक ने इस बंदे का हाथ काटकर लोगों को भड़काया था। यहीं पर जैस्पर ने लैरिस को बताया कि उसने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि ड्रैगन स्टोन पर सी स्मोक को कोई नया राइडर मिल गया। जैस्पर चाहता है कि लैरिस एके मास्टर ऑफ विस्परर्स ये खबर एमंड को सुनाकर उसे इंप्रेस कर दे, पर लैरिस ने जैस्पर को समझाते हुए बताया कि भलाई इसी में है कि ऐसी खबरें बस हवा में ही रहे। पर अगर जैस्पर को चाहिए तो वो खुद बोनस पॉइंट्स कमाने या विस्पर जाकर एमंड को बता सकता है। मतलब लैरिस को जैस्पर के इस सेल्फलेस बिहेवियर पर थोड़ा शक हो रहा था। उधर ड्रैगन स्टोन पर मेस्टर जेरार्डिस ने स्मॉल काउंसिल को बताया कि सी स्मोक का नया राइडर एक लो लेवल का शिप वर्कर है।
बट क्वीन रनीरा चाहती है कि ये उसे हाई बॉर्न टारगेरियन की तरह ड्रैगन राइडर बनने की ट्रेनिंग दे और साथ ही साथ एडम को बेसिक ओल्ड वलीरियन भाषा भी सिखा दे। ये सुनते ही सारे काफी परेशान हो गए कि क्या रनीरा अब इतनी डेस्परेट हो गई कि इन्हें अब स्मॉल फोक्स के भरोसे रहना पड़ रहा है। ये सुनकर जेस भी काफी गुस्सा हुआ और ऊपर से रनीरा ने स्मॉल काउंसिल की मीटिंग भी मिस कर दी। बट कॉर्लिस का मानना था कि इन्हें शांति रख के रनीरा के प्लान पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। एक बास्टर्ड को ड्रैगन राइडर बनाने का आइडिया रनीरा को भी थोड़ा खटक रहा था, बट मिसारिया ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसे फैमिली ट्री को फॉलो करते हुए ड्रैगन सीड को ढूंढना काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है। मिसारिया खुद एक ब्रॉथल हाउस में काम करती थी। इसे पूरा यकीन है कि अय्याश टारगेरियन खून वाले मर्दों ने भर भर के ब्रॉथल हाउस में उनके बास्टर्ड्स पैदा किए होंगे। यानी टारगेरियन बास्टर्ड्स को ढूंढना नोबल और रॉयल खून वाले टारगेरियंस को ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान काम है। वैसे भी एगॉन और एमंड रॉयल खून के होने के बावजूद भी कौन सा बड़ा नोबल काम कर रहे हैं, वो भी तो डर्टी पॉलिटिक्स करके रनीरा से उसी के हक की गद्दी छीनना चाहते हैं। और ये लो लेवल के बास्टर्ड्स रॉयल ब्लड वाले टारगेरियन से कहीं ज्यादा वफादार साबित होंगे। ये सुनते रनीरा ने डिसाइड किया कि वो अब बास्टर्ड्स की फौज बनाएगी। एडम मस्क कासल में बैठा रॉयल सर्विस के मजे ले रहा था कि तभी वहां कॉर्लिस आ गया। सरप्राइजिंगली कॉर्लिस एडम के बहादुरी वाले कारनामे से काफी खुश है। फिर कॉर्लिस एडम को ऑकवर्डली वेल डन माय बॉय बोल के वहां से चला गया। दूसरी तरफ हारनहाल में लॉर्ड ऑस्कर टली डेमन से मिलने चला गया। ग्रोवर के मरने के बाद अब सारा रिवरलैंड एक तरह से नन्हे ऑस्कर के कंट्रोल में था। माना कि ऑस्कर और रिवरलैंड्स के सारे लॉर्ड्स डेमन से नफरत करते हैं, बट फिर भी क्योंकि ग्रोवर टली ने विसेरिस को जबान दी थी, वो वादा अब ऑस्कर भी पूरा करेगा। रिवरलैंड्स के लोग अपनी वफादारी कभी नहीं भूलते। फिर डेमन के कहने पर ऑस्कर ने रिवरलैंड्स के सारे लॉर्ड्स को हारनहाल के वेयरवुड ट्री के पास जमा कर दिया। पुरानी ओथ के चलते ऑस्कर टली सारे लॉर्ड्स को डेमन की टीम में शामिल करने के लिए तैयार हो गया, बस एक शर्त पर। विलियम ब्लैकवुड ने डेमन के कहने पर रनीरा के बैनर के अंडर ब्रैकन्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, यानी निहत्थे मासूमों को मारकर मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से वॉर क्राइम्स। ब्लैकवुड ने जो कुछ भी किया वो बस अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने किया। तो रिवरलैंड्स की आर्मी के बदले डेमन को सबके सामने ब्लैकवुड को मारकर खुद को रिडीम करना होगा। इतना ही नहीं, यहाँ डेमन को किंग की जगह प्रिंस बुलाकर ऑस्कर ने यह भी जता दिया कि फिलहाल इधर का बॉस कौन है। डेमन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ऑस्कर के कहने पर डेमन ने सबके सामने विलियम ब्लैकवुड का सर उड़ा दिया। ये चीज डेमन को जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि देखा जाए तो विलियम ने जो कुछ भी किया वो डेमन के कहने पर किया था, और अब डेमन ने मानो अपने ही एक सपोर्टर को बच्चे के कहने पर मार दिया। ये हरकत डेमन को उसकी नजर में थोड़ा कमजोर बनाती है। फिर आता है इस एपिसोड वाला डेमन ड्रीम सीक्वेंस। विजन्स में विसेरिस ने डेमन को चेतावनी देते हुए राजा बनने के प्रेशर के बारे में बताया। क्या डेमन वाकई में प्रेशर हैंडल करने के लिए तैयार है? उधर किंग्स लैंडिंग में मेस्टर ऑरविल और लैरिस सीक्रेटली एगॉन को फटाफट रिकवर होने के लिए ट्रेन कर रहे थे। एगॉन की कंडीशन बहुत ही खराब थी, बट फिर भी लैरिस ने उसे जबरदस्ती ट्रेन करवाने के ऑर्डर्स दिए। ये नहीं चाहता कि एमंड मौका देखकर एगॉन को निपटा दे। वैसे भी लैरिस के फ्यूचर के लिए एगॉन का जल्दी रिकवर होना बहुत जरूरी है। कॉर्लिस ने एलिन को बताया कि रनीरा को अब एडम के रूप में एक नया ड्रैगन राइडर मिल गया। कॉर्लिस इनडायरेक्टली यहाँ एलिन से चेक कर रहा था कि कहीं इसके अंदर भी तो ड्रैगन राइडर बनने के इरादे नहीं, बट एलिन ने इसे साफ साफ बता दिया कि वो बस सॉल्ट एंड सी के लिए बना है, इंडिकेटिंग कि शायद ये आगे चल के ड्रिफ्ट मार्क की गद्दी संभालेगा। ये सुनते ही कॉर्लिस ने एलिन को रनीरा के एक सीक्रेट मिशन पर भेज दिया। एलिन को चुपके से कुछ बोट्स लेकर किंग्स लैंडिंग जाना था। तब तक एलिंडा किंग्स लैंडिंग में ये खबर फैला देगी कि क्वीन रनीरा टारगेरियन बास्टर्ड्स को ड्रैगन राइडर बनाने के लिए ढूंढ रही है। जितने भी इंटरेस्टेड बास्टर्ड्स हैं, एलिन उन्हें किंग्स लैंडिंग से ड्रैगन स्टोल स्मगल करेगा। रेना रनीरा के बच्चों के साथ एरी से पेंटोस के सफर पर निकल गई, बट गेट के बाहर आने के कुछ देर बाद ही रेना अपने ग्रुप को छोड़कर उस वाइल्ड ड्रैगन की तलाश में निकल गई, जो एरी के पहाड़ों में भेड़ बकरियां खाते घूम रहा था। जैसे ही जेस को पता चला कि रनीरा एडम जैसे और भी लो लेवल के स्मॉल फोक्स को ड्रैगन राइडर बनाने की प्लानिंग में है, वो फौरन गुस्से में रनीरा से मिलने चला गया। ओके, माना कि जेस ने रनीरा को आइडिया दिया था कि उन्हें हाफ ब्लड टारगेरियंस को ढूंढना चाहिए, तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि अचानक जेस को क्या हो गया। आखिर बास्टर्ड्स भी तो हाफ ब्लड टारगेरियन हुए ना। वेल, यहाँ पर प्रॉब्लम है रॉयल ब्लड और नोबल स्टेटस।
जेस ने रेनिरा को एकदम मुंह पर बता दिया कि उसे अच्छे से पता है कि वो खुद भी एक बास्टर्ड है, बट क्योंकि जेस बास्टर्ड होने के बावजूद भी ड्रैगन क्लेम करके ड्रैगन राइडर बन गया, वो खुद को एक रॉयल और नोबल मानता था। अगर हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा बास्टर्ड आकर ड्रैगन राइडर बन जाएगा तो उनमें और जेस में क्या फर्क रह गया। आज को वो बास्टर्ड्स ड्रैगन राइडर हैं, कल किंग्स लैंडिंग की गद्दी पर अपना हक मांगने आ गए तो I mean, जैसे जेक एक बास्टर्ड होकर रनीरा का एयर है, उसी लॉजिक के हिसाब से बाकी बास्टर्ड भी तो किसी न किसी टारगेरियन के एयर हुए ना। जेस इस बात की वजह से गुस्सा है कि ही इज नो लॉन्गर स्पेशल, बट रनीरा ने जेस को समझाते हुए कहा कि इनके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। रनीरा अगर बास्टर्ड्स की फौज बनाकर जंग में होने वाले खून खराबे को कम कर सकती है तो वो नहीं रुकने वाली। ये सुनते ही जेस डिसअपॉइंट होकर वहां से चला गया। एलिंडा से ड्रैगन सीड्स की खबर सुनने के बाद अल्फ और ह्यू समेत ढेर सारे टारगेरियन बास्टर्ड्स चुपके से किंग्स लैंडिंग के किनारे पर चले गए। अल्फ की तरह ह्यू के अंदर भी 5 टारगेरियन खून दौड़ता है। ह्यू की माँ एक सिल्वर बालों वाली प्रोस्टिट्यूट थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ह्यू विसेरिस और डेमन का सौतेला कजिन है। ये शॉकिंग न्यूज अपनी बीवी को बताकर ह्यू भी बाकियों के साथ ड्रैगन स्टोन चला गया। रनीरा इतने सारे पोटेंशियल ड्रैगन राइडर्स को ड्रैगन स्टोन में आता देख काफी खुश हो गई, बट अगेन सारे ही लोग इस बात से खुश नहीं थे। ड्रैगन कीपर्स का मानना था कि रनीरा जो कर रही है वो सरासर ब्लास्फेमी है। वो रनीरा के इस इम्प्योर मिशन में उसका साथ नहीं दे सकते। इतना बोलकर सारे ड्रैगन कीपर्स ड्रैगन पिट से बाहर चले गए, बट रनीरा को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रनीरा ने सारे ड्रैगन सीड्स को एकदम क्लियरली बता दिया कि ड्रैगन क्लेमिंग प्रोसेस के सिर्फ 2 ही आउटकम हो सकते हैं, या तो इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी या फिर ये ड्रैगन की आग में जलकर बुरी तरह से मर जाएंगे। बट अगेन किंग्स लैंडिंग से आए हुए बास्टर्ड के पास देखने जाओ तो वैसे भी खोने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्हें तो ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा। फिर ये सारे रनीरा के पीछे पीछे ड्रैगन पिट के अंदर चले गए। अंदर जाते रनीरा ने ओल्ड वलेरियन में आवाज लगाकर वर्मीथॉर को बुला लिया। वेगार के बाद वर्मीथॉर दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन था, बट अगर रनीरा की माने तो बैटल में वर्मीथॉर वेगार से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। फिर वर्मीथॉर के साथ एक इमोशनल मूवमेंट शेयर करने के बाद रनीरा जाकर ऊपर खड़ी हो गई। देख के लग रहा था कि शायद वर्मीथॉर ने रनीरा के अंदर बह रहे जहरीज के खून को महसूस कर लिया। फिर रनीरा के कहने पर सारे एक एक करके वर्मीथॉर को क्लेम करने चले गए। वर्मीथॉर को ये वॉक इन इंटरव्यू ड्राइव जरा भी पसंद नहीं आया और वो सबको मस्त जलाकर खाने लग गया। रनीरा बालकनी में खड़ी वर्मीथॉर को बास्टर्ड बारबेक्यू एंजॉय करता देख रही थी और ऊपर से रनीरा के गार्ड लोगों को बाहर भागने से भी रोक रहे थे। ह्यू और उल्फ कुछ लोगों के साथ पिट के नीचे गिर गए। उल्फ फौरन एक मशाल लेकर अपनी जान बचाने पिट के अंदर भाग गया, बट ह्यू ने एक लड़की की जान बचाने वर्मीथॉर के आगे खुद को खड़ा कर दिया। ह्यू की ये बहादुरी और सैक्रिफाइस को देखकर ही शायद वर्मीथॉर ने इसे अपना राइडर चुन लिया। ये सारा सीन देखने में काफी मजेदार था। वर्मीथॉर को फाइनली एक राइडर मिलता देख रनीरा की भी जान में जान आई। ह्यू के ड्रैगन स्टोन पर आने का मेन मोटिवेशन था उसके बेटी की मौत। किंग्स लैंडिंग में चले शॉर्टेज की वजह से ह्यू के बेटी को इलाज और खाने के लिए सामान नहीं मिला, इसीलिए वो मारी गई। ह्यू के स्टोरी आर्क का ये कैनन इवेंट शायद हाउस ऑफ द ड्रैगन की स्टोरी में काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो किंग्स लैंडिंग में मटेरियल शॉर्टेज होने का सबसे बड़ा रीजन था रनीरा का बनाया ब्लॉकेड, और अब ह्यू रनीरा के लिए काम कर रहा है। समझ रहे हो ना? उल्फ ने भागते हुए जाकर सीधा सिल्वर विंग के अंडों में पैर रख दिया। ये देखकर उल्फ समझ गया कि वो अब नहीं बचने वाला। उल्फ पूरी तरह से हार मानकर जमीन पर लेट गया, बट सरप्राइजिंगली इसे सूंघते ही सिल्वर विंग ने उल्फ को अपना राइडर बना लिया। ओके, सिल्वर विंग पहले क्वीन एलिसन का ड्रैगन था। एलिसेंट नहीं, एलिसन, जहरिस की बीवी यानी बेलोन की मम्मी। और उल्फ ने उसके दोस्तों को बताया था कि वो बेलोन का बास्टर्ड है, तो शायद सिल्वर विंग ने उल्फ के अंदर एलिसन का खून सूंघ लिया होगा, या फिर ये कुछ ज्यादा ही लकी है। सिल्वर विंग को क्लेम करते ही उल्फ फौरन उसे लेकर किंग्स लैंडिंग का राउंड लगाने चला गया। मैं भी अपने दोस्तों को दिखाने के देखो तुम्हारा भाई झूठ नहीं बोल रहा था, वो अब फाइनली एक ड्रैगन राइडर बन गया है। स्मॉल काउंसिल इधर मीटिंग में फ्यूचर बैटल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें डेरॉन टारगेरियन भी शामिल होने वाला है। फिर किंग्स लैंडिंग पर एक अननोन ड्रैगन की खबर मिलते ही ईमन फौरन वेगार को लेकर उसके पीछे चला गया,
बट सिल्वर विंग को ड्रैगन स्टोन पर जाता देख एमंड ने एकदम लास्ट मोमेंट पर यू टर्न मार लिया। उधर ड्रैगन स्टोन पर रनीरा अपने 3 नए ड्रैगन्स के साथ एमंड को कल्टी मारता देख रही थी। और यहां होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। रनीरा के ब्लॉकेड को तोड़ने टाइलन लैनिस्टर एके मास्टर ऑफ द शिप्स ट्रायर्की के लीडर से मिलने चला गया। बट ट्रायर्की के लीडर्स को अच्छी तरह से पता था कि ग्रीन्स इनके शिप्स के बिना कुछ नहीं कर सकते, यानी इस डील में ट्रायर्की का पलड़ा भारी है। ट्रायर्की टाइलन की मदद करने को तैयार है, बस बदले में उन्हें स्टेप स्टोन्स चाहिए। स्टेप स्टोन्स वैसे तो बड़ा ही यूजलेस टाइप का एरिया है, बट जैसे कि हमने पिछले सीजन में देखा, स्टेप स्टोन्स पर कब्जा करके ट्रायर्की डॉन के साथ मिलकर सारे किंगडम के नाक में दम कर सकते थे। इसीलिए विसेरिस हमेशा ट्रायर्की को स्टेप स्टोन से दूर रखना चाहता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ग्रीन्स की कंडीशन इतनी खराब है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। डेस्परेट टाइलन ट्रायर्की को स्टेप स्टोन देने के लिए मान गया, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने पर एमंड इसे सूली पर चढ़ा देगा। पर इनकी डिमांड अभी खत्म नहीं हुई। लीडर्स तो मान गए, बट शिप चाहिए तो नेवी कमांडर लोहार को अलग से मनाना पड़ेगा, और लोहार को मनाने के लिए टाइलन को उसे कुश्ती में हराना होगा। लोहार से 2-3 बार कीचड़ चाटने के बाद आखिरकार किसी तरह टाइलन ने उसके आगे अपनी काबिलियत साबित कर दी। फिर लोहार ने टाइलन को स्पेशल गाला डिनर पर इनवाइट करके उसके साथ चलने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बट टाइलन के लुक्स और कारनामों से इंप्रेस होकर लोहार चाहती है कि जाने से पहले वो उसकी कुछ बीवियों को प्रेग्नेंट करके चला जाए। सुबह होते ही ये सीधा कॉर्लिस से लड़ने चले जाएंगे। एमंड ने रेनिरा के नए ड्रैगन राइडर्स का सारा गुस्सा बेचारे शार्प टाउन के मासूम लोगों पर निकाल दिया। क्योंकि शार्प टाउन का लॉर्ड रनीरा के सपोर्ट में था, तो एमंड ने पूरे टाउन को ही जला दिया। लैरिस ने एगॉन को बताया कि उन्हें जल्द से जल्द समय रहते अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, वरना एमंड या तो रनीरा उसे मार देंगे। लैरिस ने एगॉन को समझाते हुए कहा कि ग्रीन्स और ब्लैक्स के बीच होने वाले डांस ऑफ द ड्रैगन्स में हजारों लोग मारे जाएंगे, और चांसेस है कि रनीरा और एमंड इस लड़ाई में खुद एक दूसरे को मार दें। जो भी हो, उस लड़ाई के खत्म होते ही एगॉन वापस आकर पीसफुल राजा बन सकता है, जहरिस और विसेरिस जैसा दुनिया में अमन फैलाने वाला राजा। लैरिस ने ऑलरेडी सारी तैयारियां कर ली हैं। लैरिस का यह ऑफर एगॉन को काफी पसंद आया। यहीं पर एगॉन ने कंफर्म कर दिया कि रूक्स रेस्ट वाली लड़ाई में सनफायर वाकई में मारा गया। दूसरी तरफ कारवान से अलग होने के बाद आखिरकार रैना ने इस वाइल्ड ड्रैगन को ढूंढ लिया, जो कि थ्योरीज के मुताबिक शायद शीप स्टीलर है। बुक्स में शीप स्टीलर की राइडर कोई और थी, और सीजन 2 में तो भर भर के चेंजेस हुए हैं भाई, भर भर के। इतने चेंजेस कि अब गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 वाले फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। I mean लिटरली। एनीवेज, ड्रैगन राइडर बनने के बाद मानो अल्फ का ईगो एकदम आसमान छू गया। ये मस्त ड्रैगन स्टोन के टेबल पर पैर रखकर प्रिंस जेस को रोस्ट किए जा रहा था। अल्फ भी एक बास्टर्ड है और जेस भी एक बास्टर्ड है, तो उस हिसाब से ये दोनों इक्वल हुए ना। ये सुनते ही जेस की सटक गई, यानी उसका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। अल्फ का एटीट्यूड देखकर जेस ने उसे फौरन चेतावनी दी कि अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो वो उसे फांसी पर लटका देगा। रनीरा को भी अब धीरे धीरे अपने नए ड्रैगन राइडर्स के फ्यूचर को लेकर थोड़ा डाउट आ रहा था। I mean, सब कुछ इतने जल्दी जल्दी में हो गया कि रनीरा अपने नए पार्टनर्स के कैरेक्टर को भी जज नहीं कर पाई। क्या पता अगर उन्होंने एकदम लास्ट मोमेंट पर पार्टी बदल दी तो। कॉलिस ने रनीरा को दिलासा देते हुए समझाया कि बाकी लोगों का तो पता नहीं, बट उसे एडम पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। कॉलिस को लगता है कि अब इन्हें बिना टाइम वेस्ट किए उनके अपोनेंट्स पर हमला कर देना चाहिए। क्या पता ग्रीन्स भी किसी तरह से जुगाड़ कर लड़ाई में नए ड्रैगन्स लेकर आ जाएं। राइनियस की याद में कॉर्लिस ने उसके बैटलशिप का नाम क्वीन हु नेवर वॉज रख दिया। उधर हारनहाल में डेमन ने उसकी नई आर्मी को फटाफट किंग्स लैंडिंग पर हमला करने तैयार होने को कहा। तभी डेमन को खबर मिली कि ड्रैगन स्टोन से एल्फ्रेड ब्रूम उससे मिलने आए हैं। यह सुनते ही डेमन थोड़ा हैरान रह गया। एल्फ्रेड फौरन डेमन को अकेले में बात करने बाहर ले गया। वेयरवुड ट्री के पास आते ही एल्फ्रेड को भी डेमन की तरह अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, बट डेमन ने उन आवाजों को इग्नोर करने के लिए कहा। एज एक्सपेक्टेड डेमन से मिलते ही एल्फ्रेड ने पलटी मार दी। माना कि रनीरा एक अच्छी क्वीन है, बट एल्फ्रेड का मानना था कि इस वॉर वाले टाइम में उन्हें एक मजबूत मेल राजा की जरूरत है। एल्फ्रेड को सुक्का पलटी मारता देख डेमन अंदर ही अंदर उससे काफी गुस्सा हुआ, बट डेमन एल्फ्रेड को बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। साइमन चुपके से इनकी सारी बातें सुन रहा था।
जैस्पर ने एमन को बताया कि रेनिरा ने इनके नाक के नीचे से टारगेरियन बास्टर्ड्स को किंग्स लैंडिंग से ड्रैगन स्टोन स्मगल किया था। यानी आगे से इन्हें हर एक फिशिंग बोट की अच्छे से छानबीन करनी होगी। बट ऐसा करने से किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक्स को डेली एसेंशियल्स और भी लेट मिलेंगे। बट अगेन एमन को आम जनता के प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेनिरा के स्मॉल फोक्स को ड्रैगन राइडर बनाने वाली हरकत से एमन भी काफी गुस्सा था। एमन चाहता है कि अब हेलिना भी जबरदस्ती इसकी ड्रैगन आर्मी को ज्वाइन कर ले। बट हेलिना को मासूम लोगों की जान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर एमन हेलिना को खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। ये देखकर एलिसेंट ने उसे रोक दिया। क्रिस्पी कोल एलिसेंट का दिया रुमाल लिए अकेले में बैठा लोनली टाइम एंजॉय कर रहा था कि तभी वहां ग्वेन आ गया। ग्वेन ने बराबर भांप लिया था कि कोल का एलिसेंट के साथ अफेयर चला है, जो कि एक नाइट और स्पेशली किंग्स गार्ड के लिए बड़ी डिसऑनर वाली बात थी। बट कोल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एलिसेंट ने उसकी 2 बार जान बचाई थी। वैसे भी कोल को अब उसके फ्यूचर और ऑनर की कुछ नहीं पड़ी क्योंकि इसे भी बाकी ह्यूमंस की तरह ड्रैगन्स के वॉर में जल भुनकर मर जाना है। कोल की ये डिप्रेस्ड बातें सुनकर ग्वेन भी थोड़ा परेशान हो गया। जेस के सिग्मा चैड एक्सप्रेशन से परेशान होकर बेला उसे समझाने चली गई। बेला ने जेस को बताया कि ऐसे मुंह फुलाकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अगर खुद की काबिलियत को साबित करना है तो जेस को एक प्रिंस की तरह अपनी मम्मी के साथ खड़ा होना चाहिए। टीम डिनर के दौरान रेनिरा ने नए ड्रैगन राइडर्स को बताया कि इनके पास ट्रेनिंग के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। रेनिरा चाहती है कि उसके ड्रैगन राइडर्स 2 दिन के अंदर ओल्ड टाउन और लैनिस्पोर्ट टाउन को तबाह कर दे, जिसमें ऑब्वियसली ढेर सारे मासूमों की जाने जाएगी। बट रेनिरा के हिसाब से बड़े बड़े वॉर्स में ऐसे छोटे छोटे कोलैटरल डैमेजेस तो होते रहते हैं। उल्फ और एडम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ह्यू और बेला रेनिरा के इस माइल्ड मैड क्वीन बिहेवियर से थोड़ा परेशान हो गए। तभी साइमन ने रेनिरा को मैसेज भेजा कि शायद डेमन एल्फ्रेड के साथ मिलकर उसे धोखा देने वाला है। ये सुनते रेनिरा फौरन एडम को अपने साथ लेकर हारेनहाल की ओर चली गई। फिर से एडम को इंपॉर्टेंस मिलता देख जेस थोड़ा जलस फील कर रहा था। उधर हारेनहाल में आधी रात को एलिस रोते हुए डेमन को अपने साथ कुछ दिखाने बाहर ले गई। यहीं पर डेमन ने वेयरवुड ट्री के पास इस अजीब से क्रिएचर को देखा। मे बी यहाँ शो राइटर्स किसी एंशिएंट फोकलोर का रेफरेंस दे रहे हो, जैसे पिछले एपिसोड्स में उन्होंने एक ब्लैक गोड दिखा कर दिया था। एनीवेज, वेयरवुड ट्री पर बने चेहरे को हाथ लगाते ही डेमन को अचानक फ्यूचर के विजन्स दिखे। 3-eyed रेवन, डांस ऑफ द ड्रैगन में होने वाली तबाही, विंटर इज कमिंग, प्रिंस हु वाज प्रॉमिस की प्रोफेसी, ओजी मदर ऑफ ड्रैगन एके खलीसी। डेमन ने सब कुछ देख लिया। सरप्राइजिंगली डेमन के इस विजन्स वाले टीम्स मीटिंग को किंग्स लैंडिंग से हेलिना ने भी ज्वाइन कर लिया। हेलिना ने डेमन को बताया कि वो सारे बस एक कहानी का हिस्सा हैं और बाकी सब की तरह डेमन को भी अपना पार्ट प्ले करना होगा। ये विजन्स देखते ही मानो डेमन की पूरी सोच ही बदल गई। एमन फिर से एक बार हेलिना को कन्विंस करने चला गया, बट हेलिना ने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया। हेलिना ने एमन को बताया कि वो अच्छी तरह से जानती है कि एमन ने ही एगॉन पर हमला किया था। हेलिना ने सारा सीन अपने विजन्स में देख लिया है। इसने विजन्स में एमन का फ्यूचर भी देखा है। वो भी जल्द ही इस लड़ाई में बुरी तरह से मरने वाला है। ये सब सुनकर एमन एकदम हैरान रह गया। हेलिना के इस बिहेवियर की सजा मौत भी हो सकती है, बट अगेन उसे अब एमन से बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि एमन चाहे कुछ भी कर ले, वो फ्यूचर नहीं बदल सकता। लगता है ब्लड एंड चीज वाले हादसे के बाद हेलिना के पावर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। यस, ये वाला सीन भी बुक्स में नहीं है। हारेनहाल में लैंड होते ही क्वीन को सामने देखने के बावजूद भी एक भी सिपाही रेनिरा के आगे नहीं झुका, बट तभी डेमन ने वहां आकर रेनिरा के आगे घुटने टेक दिए। विजन्स में सारा फ्यूचर देखने के बाद डेमन फाइनली स्टोरी में अपना पार्ट समझ गया था कि उसे रेनिरा के साथ रहकर जंग लड़नी होगी। यह देखकर बाकी सारे सिपाहियों ने भी एक एक करके क्वीन रेनिरा के आगे घुटने टेक दिए। एल्फ्रेड फुल टेंशन में आकर गर्दी के अंदर भाग गया। पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। डेमन को फाइनली अपने साइड आता देख रेनिरा के जान में जान आई, बट रेनिरा ने डेमन को वार्निंग दी कि खबरदार अगर इसने फिर कभी रेनिरा को छोड़कर जाने की कोशिश की। लेकिन डेमन के इरादे अब एकदम क्लियर थे। इसने मोटिवेशनल स्पीच देकर अपनी आर्मी को बताया कि वो मरते दम तक क्वीन रेनिरा का साथ देंगे। लड़ाई पर जाने से पहले कॉलिस एलेन के साथ सारे गिले शिकवे मिटाने चला गया, बट एलेन को कॉलिस के साथ कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं रखने थे। हाँ, वो कॉलिस के बताए सारे ड्यूटीज जरूर पूरा करेगा, बट प्रोफेशनली। एलेन को कॉलिस से दूसरे कोई फेवर्स नहीं चाहिए
क्यों? क्योंकि जब एलिन बचपन में भूख से तड़प रहा था तब कॉलिस ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। कॉलिस एलिन और एडम के सामने से उन्हें इग्नोर करते हुए लेनोर और बाकी बच्चों के साथ घूमता था। अब जब कॉलिस अपने बीवी और एयर को खो चुका है तब जाके उसे याद आया कि ओ वेट, मेरा एक और बैकअप बेटा है मार्केट में। ना, ये नहीं चलने वाला। अगर एलिन लड़ाई से जिंदा वापस आ भी गया तब भी वो अपनी जिंदगी पहले की तरह अकेले में ही गुजारेगा। इतना बोलकर एलिन वहां से चला गया। रनीरा को भी अंदर ही अंदर से फ्यूचर में आने वाले टारगेरियन वॉर को लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो इस लड़ाई में जबरदस्त जानी और माली नुकसान होने वाला था। बड़े मिसारे ने उसे समझाते हुए कहा कि डोंट वरी, इस लड़ाई में गॉड्स रनीरा के साइड हैं। फिर आधी रात को गार्ड्स ने रनीरा को बताया कि उससे कोई मिलने आया है, एलिसेंट हाईटावर। रनीरा एलिसेंट को ड्रैगन स्टोन में देखकर हैरान रह गई। एक और ऐसा बड़ा इवेंट जो बुक्स में कभी नहीं हुआ। एलिसेंट रनीरा के लिए एक पीस ऑफरिंग लेकर आई थी। 3 दिन बाद जब एमंड कोल की आर्मी को ज्वाइन करने जाएगा तब एलिसेंट रनीरा के लिए रेड कीप के दरवाजे खोल देगी ताकि रनीरा बिना कोई खून खराबा किए पीसफुली किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर ले। एलिसेंट के भी अब समझ आ गया था कि विसेरेस शुरू से ही रनीरा को क्वीन बनाना चाहता था। एलिसेंट से शादी करने के बाद भी विसेरेस उसके पहले प्यार यानी एमा को नहीं भूल पाया। शायद उसी प्यार की वजह से विसेरेस ने रनीरा को अपना एयर चुना। बदले में एलिसेंट को बस ये सब लड़ाई झगड़े से छुटकारा चाहिए। रनीरा के रेड कीप पर कब्जा करते ही एलिसेंट हेलिना, एगॉन और उसकी पोती के साथ शांति से कहीं दूर चली जाएगी। बट रनीरा ने एलिसेंट को बताया कि पीस ऑफरिंग के लिए अब बहुत देर हो गई। एलिसेंट को इतनी आसानी से आजादी नहीं मिलने वाली। देखा जाए तो जो कुछ भी हो रहा है उसकी शुरुआत इनडायरेक्टली तो एलिसेंट ने की थी। फिर भी रनीरा एलिसेंट का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी, बट बिना सैक्रिफाइस के एलिसेंट को छुटकारा नहीं मिलने वाला। रनीरा को चाहिए सन फॉर अ सन। रेड कीप पर कब्जा करते ही रनीरा सबके सामने एगॉन को मार देगी। बहुत सोच विचार करने के बाद एलिसेंट ने रनीरा का यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। माना कि इसके बाद सारी दुनिया एलिसेंट को एक गद्दार कोल्ड क्वीन के नाम से पुकारेगी, बट वो अब बेमतलब के खून खराबे से थक चुकी थी। इतना बोलकर एलिसेंट ड्रैगन स्टोन से वापस चली गई। बट ये नहीं जानते थे कि लारिस ऑलरेडी एगॉन को अपने साथ लेकर किंग्स लैंडिंग से कल्टी मार चुका है। फ्रेंड सीन वाले मोन्टाज में हमने देखा कि रनीरा के ड्रैगन राइडर्स मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। डैनन उसके ड्रैगन पर सवार हाई टावर की आर्मी के साथ नॉर्थ की ओर बढ़ रहा था। स्टार्स की ग्रे बियर्ड आर्मी भी फाइनली पैदल चलते चलते द ट्विंस ब्रिज पहुंच गई। लानिस्टर्स भी लेफोर्ड की आर्मी के साथ शायद हरनहाल पर हमला करने पहुंच गए, जहां डेमन की रिवरलैंड्स आर्मी उनका एकदम अच्छे से स्वागत करेगी। चाइलन भी लोहार की नेवल आर्मी के साथ सी स्नेक से लड़ने निकल पड़ा। यहीं पर हमने देखा कि किसी ने ऑटो हाई टावर को बंदी बनाकर रखा हुआ है। लैरिस ब्रोकन किंग एगॉन को बग्गी में बिठाकर एसोस की ओर ले गया। लैरिस की इस हरकत ने एलिसेंट और रनीरा के पीस ऑफरिंग प्लान को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि रनीरा को लगेगा कि एगॉन को किंग्स लैंडिंग से भगाने के पीछे पक्का एलिसेंट का कोई हाथ होगा। और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। देख के लग रहा है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के 3rd सीजन में जबरदस्त बैटल्स देखने मिलेंगे। बट रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो HBO हाउस ऑफ द ड्रैगन की स्टोरी 4th सीजन में खत्म करने की प्लानिंग में है। होपफुली 2nd सीजन की तरह 3rd सीजन भी हाउस ऑफ द ड्रैगन के फाइनल सीजन के लिए ट्रेलर की तरह ना लगे। ओवरऑल एपिसोड 8 स्टोरी वाइज काफी अच्छा लगा, बट ऑनेस्टली इसमें सीजन फिनाले वाले फीलिंग्स नहीं आ रहे थे। 70 मिनट्स तक बस 3rd सीजन के लिए स्टोरी बिल्डिंग चली थी, और ये भी कोई मेजर क्लिफ हैंगर नहीं था। हाँ, फाइनल मोन्टाज को देखने के बाद मैं 3rd सीजन के लिए काफी एक्साइटेड था, बट 4th सीजन वाले रिपोर्ट्स को सुनने के बाद वो एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे कम होने लगी। होपफुली सीजन 2 के फीडबैक्स को सुनने के बाद शो क्रिएटर सीजन 3 में बड़े चेंजेस कर दे। माना कि सीजन 2 के कुछ एपिसोड स्लो और बोरिंग टाइप के थे, बट फिर भी स्टोरी बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 को मिलते हैं पूरे 8 out of 10। बाकी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। Please like, subscribe to our channel, comment your favorite topic. For an upcoming project we will meet soon with updates on a new movie or TV show. Thank you for watching.